इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इसकी डेफिनेशंस क्या होगी कि इफ एक्स आपके पास कोई सेट है विच इज ए नॉन एम्प्टी एंड आर बी अ रिलेशन define on x and small a belonging to capital X, then equivalence क्लास ऑफ ए आपके पास कुछ इस तरह से डिफाइन होगा कि क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू, इसका जो नोटेशंस होगा इक्विवेलेंस क्लास का, क्लास ऑफ ए को हम लोग कुछ इस ब्रैकेट से दिखाएंगे। इसमें सेट में एलिमेंट कुछ टाइप से आएंगे, स्मॉल एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स सच दैट एक्स रिलेटेड टू ए, स्मॉल एक्स रिलेटेड टू ए। सही है भैया। चलो अब यहाँ पर हमने क्या बताया, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए कि आपके पास कोई सेट है विच इज ए नॉन एम्प्टी और आर क्या है, उसमें रिलेशन है डिफाइन किया गया है किसमें, ऑन एक्स में, और स्मॉल एक्स हमने कहाँ से पिक किया, स्मॉल एक्स जो मेंबर है किसका है, कैपिटल एक्स का है। देन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू स्मॉल एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स सच दैट एक्स रिलेटेड टू ए, एक्स रिलेट करेगा कहाँ से, ए से रिलेट करेगा। अब अपन एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके बारे में। देखो भैया एग्जाम्पल्स क्या होगा अपने पास कि हमने एक सेट लिया, इंटीजर का हमने एक सेट ले लिया और रिलेशन जो हमने यहां पर डिफाइन किया कि ए रिलेटेड टू बी, स्मॉल ए रिलेटेड टू स्मॉल बी इफ एंड ओनली की केस है कि 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, ऐसा हमने रिलेशंस को डिफाइन किया है। अब यहां पर हमें देखना है इक्विवेलेंस क्लास क्या हो गई, तो जरा इसको समझते हैं। कि हमने जो सेट लिया हो इंटीजर का सेट लिया है और रिलेशन है ये रिलेट कर रहा है बी से, एंड इफ एंड ओनली की केस है 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। दैट मीन्स अगर मैं जीरो की क्लास इंटीजर से मैं एक एलिमेंट पिक कर रहा हूँ, एक मेंबर पिक कर रहा हूँ, जीरो इंटीजर का जीरो को पिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो जीरो की मैं क्या देखना चाह रहा हूँ भैया, जीरो की मुझे क्लास देखना है। तो जीरो की अगर मुझे क्लास देखना है तो जीरो की क्लास में जीरो का ये क्या एक सेट है और इस सेट में एलिमेंट किस टाइप के आ रहे हैं कि स्मॉल एक्स बिलोंग करेगा कहाँ से, आपके पास कैपिटल ए से बिलोंग करेगा और कैपिटल है ए क्या है, इंटीजर का सेट है। सही है। सच दैट 2 डिवाइड्स, यहाँ पर जो क्या दिया है कंडीशंस क्या दिया गया रिलेशंस कि 2 डिवाइड्स कर रहा है किसको, यहाँ पर देखो ए है तो यहाँ ए आ रहा है, यहाँ बी है तो यहाँ बी आ रहा है। अगर मान लीजिए आपके पास हमने क्या लिया यहाँ पर अगर मैं जीरो की क्लास देख रहा हूँ तो यहाँ से मैं क्या ले रहा हूँ सेट, हमारे पास देखो यहाँ पर एक्स है, देखो एक्स यहाँ पर है तो यहाँ ए है, ठीक है। तो यहाँ अपने पास क्या आएगा, 2 डिवाइड्स करेगा किसको, यहाँ पर x माइनस का 0 होगा। सही है। क्या आएगा, x माइनस का 0 आएगा, ठीक है। चलो क्योंकि a हमने यहाँ पर पिक किया है, किसको पिक किए हो भैया, ए जीरो को पिक किए हो। अगर x माइनस एक्स रिलेट करता है a से तो x माइनस ए आता, जब a रिलेट करता है b से तो आपको a माइनस बी आ रहा है। सही है। तो इसका मतलब अगर x रिलेट कर रहा है जीरो से तो x माइनस 0 आएगा। सही है।
अब हम जीरो की क्लास देखना चाह रहे हैं। तो जीरो की क्लास अगर सर आप देखना चाह रहे हो तो जीरो की क्लास में ध्यान से समझना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो जीरो की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, इसमें एलिमेंट कौन कौन से आएंगे। तो जरा देखो टू किस किसको डिवाइड करता। अगर मान के चलिए अब यहाँ पर मैं एक्स को चूज करूंगा, अपने मर्जी से अपने से चूज करूंगा एक्स को, कि अगर सर मान लीजिए एक्स को मैं जीरो लेता हूँ तो जीरो माइनस जीरो टू जीरो को डिवाइड कर देगा। इसका मतलब मैं यहाँ पर जीरो ले सकता हूँ। अगर मैं यहां पर क्या और पिक कर सकता हूं, टू किसको डिवाइड करेगा, टू इवन को ही डिवाइड कर सकता, आड को तो डिवाइड करेगा नहीं, हमेशा इवन को ही डिवाइड करेगा। इसका मतलब मैं वन तो ले नहीं सकता, टू लूंगा, माइनस टू भी ले सकता, इसका मतलब प्लस माइनस टू लेना पड़ेगा। थ्री प्लस माइनस ले नहीं सकता क्योंकि आड में चला जाएगा, इसका मतलब प्लस माइनस फोर लेना पड़ेगा। इसका मतलब सारे इवन इंटीजर को मुझे यहाँ पर जीरो की क्लास में आ जाएंगे। तो जीरो की क्लास में क्या आ रहे हैं भैया, जीरो की क्लास में सारे इवन इंटीजर आ रहे हैं, ऑल इवन इंटीजर। सही है। अब अगर मैं पूछूं कि सर मान लीजिए आपने जीरो की क्लास में दिखा दिया कि सारे इवन इंटीजर आ गए, अगर मैं आपसे बोलूं कि सर वन की क्लास में क्या आएगा, आप बोलोगे चलिए देख लेते हैं क्या आता है। तो अगर आप वन की क्लास निकालना चाह रहे हो तो वन की क्लास में सेट कैसे डिफाइन होगा, वन की क्लास में यहाँ पर कुछ ऐसे आएगा कि स्मॉल एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल ए सच दैट एक्स टू डिवाइड्स एक्स माइनस का वन आएगा। सही बात है, यही आएगा, है ना, टू डिवाइड्स एक्स माइनस ए। अब देखो यहाँ पर मैं वन की क्लास देखना चाह रहा हूँ, तो ठीक है सर आप वन की क्लास देखना चाह रहे हो तो देखते हैं एक्स में यहाँ पर डिफाइन करता हूँ, एक्स क्या क्या हो सकता है, एक्स की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना। चलो तो अब देखो यहाँ पर हमें टू डिवाइड करना चाहिए एक्स माइनस ए को। तो अब यहाँ पर एक्स को मैं क्या चूज कर सकता हूँ, क्या मैं जीरो चूज कर सकता हूँ एक्स को, नहीं ना, क्योंकि अगर मैं जीरो चूज कर लूंगा तो माइनस वन आ जाएगा, टू कभी माइनस वन को डिवाइड नहीं करेगा। इसका मतलब सर मैं जीरो तो चूज नहीं कर सकता, वन चूज कर सकता हूँ। हाँ अगर आप प्लस वन चूज करोगे तो वन माइनस वन जीरो दे देगा और टू जीरो को डिवाइड कर देगा, इसका मतलब प्लस वन तो चूज कर सकता हूँ। क्या माइनस वन भी चूज कर सकता हूँ, तो माइनस वन करोगे तो माइनस वन माइनस टू हो जाएगा और माइनस टू को टू डिवाइड कर देगी, इसका मतलब प्लस माइनस वन सेलेक्ट कर सकता हूँ। सही बात है। अब क्या टू सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो टू अगर लोगे तो टू माइनस वन आठ हो जाएगा, अगर माइनस टू लोगे तब भी आठ हो जाएगा, इसका मतलब टू तो सेलेक्ट नहीं कर सकता। क्या मैं यहाँ पर थ्री सेलेक्ट कर सकता हूँ, थ्री माइनस वन करूँगा क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, टू टू को डिवाइड कर देगा, माइनस थ्री लोगों माइनस फोर हो जाएगा कर देगा, इसका मतलब सारे के सारे आठ यहाँ पर दिख रहे हैं। इसी तरह फोर लोगे थ्री आ जाएगा, आठ आ जाएगा, नहीं होगा, माइनस फोर लोगे माइनस फाइव हो जाएगा। अब अगर आप फाइव ले रहे हो तो फाइव माइनस वन करोगे फोर, टू फोर को डिवाइड कर देगा, है ना। अगर आप, है ना, सही है। अगर आप यहाँ पर माइनस फाइव लोगे तो माइनस सिक्स हो जाएगा, तब भी कर देगा, इसका मतलब यहाँ पर प्लस माइनस का फाइव आएगा। इसी तरह आपके पास यहाँ पर प्लस माइनस का सेवन भी आएगा, इसका मतलब इसमें सारे आठ इंटीजर आ रहे हैं, सारे आठ इंटीजर आ रहे हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सर मान लीजिए आपने जीरो की क्लास निकाला, वन की क्लास निकाला, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि टू की क्लास में क्या होंगे, तो मैं कहूँगा सर जैसे आप टू की क्लास निकालोगे वो रिपीट कर जाएगा, वो जीरो की क्लास में चला जाएगा। आप कहोगे कैसे, तो चलिए देखते हैं क्यों नहीं होगा। क्योंकि अगर रिपीट करने लगेगा तो हमें उसको एक ही टाइम काउंट करना है, क्योंकि ऑलरेडी मैं उसको निकाल चुका हूँ। अगर आप बोल रहे हो कि सर टू की क्लास मुझे दिखाइए, तो मैं दिखाने जा रहा हूँ टू की क्लास। तो टू की क्लास कुछ इस तरह, जिसमें एलिमेंट किस तरह स्मॉल एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल ए आएगा, सच दैट टू डिवाइड्स करेगा एक्स माइनस टू को। सही बात है। चलो अगर आप टू की क्लास देख रहे हो तो दैट मीन्स इसका मतलब है कि टू की क्लास में एलिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं। अगर आप यहाँ पर एक्स को जीरो पिक करोगे, एक्स को आप जीरो पिक कर सकते हो, अगर आप जीरो पिक करते हो तो माइनस टू, टू माइनस टू को डिवाइड कर देगा, दैट मीन्स जीरो आप ले सकते हो। क्या वन ले सकते हो, नहीं ले सकते हो। क्या टू लोगे, हाँ, टू माइनस टू करोगे जीरो आएगा, टू जीरो को माइनस टू लोगे माइनस फोर हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पर क्या आएगा, प्लस माइनस टू आएगा। क्या थ्री होगा, नहीं होगा, प्लस माइनस अगला फोर आएगा, अगला प्लस माइनस सिक्स आएगा। इसका मतलब है तो ये तो सर जीरो की क्लास के इक्वल हो गया, ये तो ऑलरेडी जीरो की क्लास में आ चुका है। अगर इसी तरह आप थ्री लोगे
तो 3 लोगे तो 1 की क्लास में आप चले जाओगे। इसका मतलब है कि ऑलरेडी आपके पास ये मिल चुका है। जब मिल चुका है तो इसको मुझे लेना नहीं है। अब जो भी मैं लूँगा ये क्या होगा, इन्हीं की क्लास में आ जाएगा। कोई 0 की क्लास में आ जाएगा, कोई 1 की क्लास में आ जाएगा, है ना। तो अगर मैं इन दोनों का यूनियन करूं, 0 की क्लास और 1 की क्लास का, इसका मतलब मैं 2 को ले नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी वो 0 की क्लास में अवेलेबल है ना, सेम मिल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर 0 की क्लास यूनियन 1 की क्लास करता हूँ, 0 की क्लास में सारे इवन इंटीजर हैं और 1 की क्लास में सारे ऑड इंटीजर है, और जब मैं इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर का कलेक्शन करूँगा तो मुझे पूरा का पूरा सेट मिलना चाहिए, उसमें एक भी एलिमेंट कम नहीं होना चाहिए। तो 0 की क्लास में 0 को लेकर के सारे इवन इंटीजर हैं, 1 की क्लास में सारे के सारे ऑड इंटीजर हैं, और इवन ऑड को मिलाओगे तो पूरा इंटीजर सेट बन जाएगा या नहीं बन जाएगा। तो दैट इज ए के इक्वल आएगा या नहीं आएगा, आएगा भैया। और ए क्या है यहाँ पर, ए जेड इंटीजर है, ये आपके पास मिलेगा। और ये दोनों क्या होने चाहिए, डिसज्वाइंट। डिसज्वाइंट मतलब अलग अलग होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। यहाँ पर क्या है, डिसज्वाइंट होना चाहिए। डिसज्वाइंट का मतलब एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। सही है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ये आपको इतना समझ में आ गया ना, आगे बढ़ते हैं। एक थ्योरम है हमारे पास, क्या है थ्योरम, चलिए देखते हैं। कि लेट रिलेशन, रिलेशन का नोटेशन है कि बी और इक्विवेलेंस relation on a non-empty set X for any A comma B belonging to capital X। सही है। यहाँ पर आपके पास कुछ पॉइंट है कि क्लास ऑफ ए कभी भी 0 नहीं होना, मतलब नॉन इम्पटी नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्लास ऑफ ए क्या होना चाहिए, कभी भी इम्पटी नहीं होना चाहिए, है ना। सेकंड है आपके पास कि आइदर क्लास ऑफ ए इंटरसेक्शन क्लास ऑफ बी, कभी भी दोनों का अगर आप इंटरसेक्शन करो तो फाई नहीं आना चाहिए। या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि क्लास ऑफ ए क्लास ऑफ बी के इक्वल आ जाए, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो। थर्ड पॉइंट है आइदर क्लास ऑफ ए इंटरसेक्शन क्लास ऑफ बी फाई आ जाए, या फिर हम ये बोल सकते हैं क्लास ऑफ ए क्लास ऑफ बी के इक्वल आ जाए, ठीक है। और स्मॉल ए जो है वो कहाँ पर बिलोंग करना चाहिए, वो आपका क्लास ऑफ ए में ही बिलोंग करना चाहिए। एक मिनट, थर्ड आपके पास यहाँ पर होगा, थर्ड होगा अगर मैं इसका इन यूनियन करता हूँ सारे क्लासेस का तो मुझे पूरा का पूरा सेट आ जाना चाहिए। थर्ड ये है, ठीक है। कैपिटल एक्स क्या है, सेट है, और यूनियन ऑफ स्मॉल ए बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स क्लास ऑफ ए करूँ तो मुझे पूरा का पूरा सेट एक्स सेट मिल जाना चाहिए। ये थियरम थी कि लेट रिलेशन बी एंड इक्विवेलेंस, हमारे पास रिलेशन है ऑन ए नॉन इम्पटी सेट एक्स फॉर एनी स्मॉल ए कामा बी बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स। तो क्लास ऑफ ए क्या होना चाहिए, पहली बार नॉन इम्पटी होना चाहिए। आइदर क्लास ऑफ ए क्लास ऑफ बी का अगर मैं इंटरसेक्शन करूँ तो या तो फाई आ जाए, या फिर क्लास ऑफ ए क्लास ऑफ बी के इक्वल आ जाए, ठीक है। थर्ड पॉइंट यहाँ पर है कि अगर मैं सारे क्लासेस का यूनियन करता हूँ
तो मुझे पूरा का पूरा सेट आना चाहिए। जैसे कि भाई मैंने 0 की क्लास और 1 की क्लास का यूनियन किया था, पूरा का पूरा सेट मिला था या नहीं मिला था, पूरा का पूरा ए सेट हमारे पास आया था, यस या नो, आया था ना। वही लिखा हुआ है कि यूनियन ऑफ ए बिलोंगिंग टू एक्स क्लास ऑफ ए मैं करता हूँ तो मुझे पूरा का पूरा सेट मिल जाना चाहिए। चलिए अब यहाँ पर ये सेकेंड वाला जो मैंने ब्रैकेट्स में लगाया है, क्लास ऑफ ए क्लास ऑफ बी के इक्वल आना चाहिए, ये इंटरेस्टिंग है, इसको मैं प्रूव करता हूँ। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ क्या होगा इसका कि यहां पर हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है आपके पास कि लेट, पहला तो आप ले सकते हो कि स्मॉल ए कहां से आना चाहिए, क्लास ऑफ ए से आना चाहिए। सेकेंड का प्रूफ इंपॉर्टेंट है। तो लेट क्लास ऑफ ए इंटरसेक्शन क्लास ऑफ बी क्या है आपके पास, नॉट इक्वल टू 5 है, नॉन एम्पटी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, अगर ये नॉन एम्पटी है तो यहाँ से मैं एलिमेंट सेलेक्ट करूँगा। तो ये इम्प्लाई क्या करेगा कि स्मॉल एक्स अगर मैं एलिमेंट पिक कर रहा हूँ कहाँ से, क्लास ऑफ ए इंटरसेक्शंस क्लास ऑफ बी से मैं ले रहा हूँ। इस दोनों के इंटरसेक्शन से मैंने एक एलिमेंट एक्स को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो अगर ऐसा मैंने एक्स एलिमेंट सेलेक्ट किया और इन दोनों के क्लास ऑफ ए और क्लास ऑफ बी के इंटरसेक्शन से सेलेक्ट किया है, तो दैट मीन्स ये इम्प्लाई क्या करेगा, ये इम्प्लाई करेगा एक्स बिलोंग करेगा क्लास ऑफ ए में, एक्स क्लास ऑफ ए में बिलोंग करेगा एंड एक्स क्लास ऑफ बी में भी बिलोंग करेगा। इंटरसेक्शंस की प्रॉपर्टी यही होगी कि अगर एंड लगा है तो इंटरसेक्शन लगा है तो उसके स्थान पर एंड लगाते हैं, ठीक है। यूनियन लगा होगा तो आर लगाएंगे, है ना। एक्स बिलोंगिंग टू क्लास ऑफ ए एंड एक्स बिलोंगिंग टू क्लास ऑफ बी, ये दोनों में बिलोंग करेगा। अब अगर एक्स क्लास ऑफ ए में बिलोंग करता है इसका मतलब क्या होगा, अगर एक्स क्लास ऑफ ए में बिलोंग किया दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि एक्स रिलेट कर रहा है ए से, एंड लगा है, एंड लगा दो। एक्स बिलोंग कर रहा है क्लास ऑफ बी से, इसका मतलब है एक्स रिलेट कर रहा है बी से, सही बात है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक्स ए से रिलेट करता हूँ, मैं ये भी लिख सकता हूँ ए एक्स से रिलेट कर रहा है, एंड इसको लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ एक्स रिलेट टू बी। अगर ए एक्स से रिलेट कर रहा है, एक्स बी से रिलेट कर रहा है, तो यहाँ से ये भी हो सकता है आपके पास, ये इंप्लाई करेगा कि ए रिलेट करेगा बी से एंड बी रिलेट कर जाएगा ए से, सही है। दैट इज इसके अकॉर्डिंग ए एक्स से रिलेट करा एक्स बी से, ए तो ए बी से रिलेट कर जाएगा एंड बी भी ए से रिलेट करेगा, बाय, ठीक है। दोनों सेम ही बात है। ए आपका बी से रिलेट करा तो बी भी तो ए से रिलेट करेगा। क्यों, यहाँ से देखो, यहाँ से ए एक्स से रिलेट करेगा, एक्स बी से रिलेट करेगा, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू बी, एंड यहाँ से क्या आएगा, एंड मैं लगाऊंगा बी रिलेटेड टू ए, ठीक है। चलो यहाँ तक आपको इसको छोड़ दो, यहाँ पर ले लो फॉर ऑल स्मॉल एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स। अब नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर एक हम लोग y पिक करते हैं, स्मॉल y कहाँ से लेते हैं, बिलोंग कराते हैं क्लास ऑफ ए से ले लेते हैं। कहाँ से लेते हैं भैया, क्लास ऑफ ए से सेलेक्ट करते हैं। अगर y आपका क्लास ऑफ ए से हो रहा है, इसका मतलब क्या, ये इम्प्लाई करेगा कि y रिलेट करेगा कहाँ से, ए से, एंड ए रिलेट करेगा कहाँ से, ए यहाँ पर हमने निकाला, ए रिलेट करेगा बी से। अगर y ए से रिलेट करेगा और इसके अकॉर्डिंग यहाँ से मैंने निकाला ए कहाँ से रिलेट करेगा, ए बी से रिलेट करेगा, इसका मतलब है कि यहाँ से इम्प्लाई करेगा कि भैया y जो है वो बी से रिलेट कर जाएगा। देखो y ए से रिलेट कर रहा है, ए बी से रिलेट कर रहा है, तो ए यहाँ पर इसको हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा, y बी से रिलेट कर जाएगा। अगर y बी से रिलेट कर गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि y जो है बिलोंग कर गया कहाँ से भैया, क्लास ऑफ बी में बिलोंग कर गया। अब y क्लास ऑफ बी में बिलोंग कर गया, इसका मतलब ये इम्प्लाई करेगा y को हमने क्या लिया है, क्लास ऑफ ए लिया है, तो क्लास ऑफ ए जो होगा वो सबसेट हो जाएगा किसका, क्लास ऑफ बी का हो जाएगा। अब इसी तरह हम लोग क्या दिखा चुके, हमें क्लास ऑफ ए क्लास ऑफ बी के इक्वल दिखाना है, तो मैंने एक बार दिखा दिया क्लास ऑफ ए क्लास ऑफ बी का सबसेट हो गया। अब दूसरी बार मैं दिखा दूंगा क्लास ऑफ बी क्लास ऑफ ए का सबसेट हो जाए। फर्स्ट इसको आप ले सकते हो, फिर अगेन मैं नाउ क्या करूँगा, नाउ फिर से हम लोग करेंगे
कि यहाँ पर अब क्या लेते हैं, स्मॉल वाई ले लेते हैं। बिलोंग कराता हूँ कहाँ से, इस बार क्लास ऑफ बी से बिलोंग करा देता हूँ। अब भैया अगर ये क्लास ऑफ बी से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये इम्प्लाई करेगा कि वाई रिलेट करेगा बी से एंड बी रिलेट कर जाएगा ए से। वाई रिलेट करेगा बी से तो बी किससे रिलेट कर रहा है, ए से रिलेट कर रहा है। इसका मतलब ये इम्प्लाई करेगा कि वाई रिलेट कर जाएगा ए से। अब वाई अगर ए से रिलेट कर गया भैया तो ये इम्प्लाई करेगा कि वाई बिलोंग कर गया क्लास ऑफ ए में। अब अगर वाई क्लास ऑफ ए में बिलोंग कर गया तो वाई को आपने क्या लिया, क्लास ऑफ बी लिया है। इसका मतलब क्लास ऑफ बी जो है वो सबसेट हो गया क्लास ऑफ ए का। अभी आपने क्या निकाला, क्लास ऑफ ए सबसेट है क्लास ऑफ बी का। अब आपने क्या निकाला, क्लास ऑफ बी सबसेट है क्लास ऑफ ए का। अब अगर इन दोनों को आप इक्वल करोगे, इन दोनों की इक्वेशंस की बाय द हेल्प ऑफ फॉर इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हमें क्या मिलेगा, इन दोनों को देखिए, क्लास ऑफ ए क्लास ऑफ बी का सबसेट हो गया, क्लास ऑफ बी क्लास ऑफ ए का सबसेट हो गया। इसका मतलब क्लास ऑफ ए जो होगा वो क्लास ऑफ बी के इक्वल हो गया। सही है, प्रूफ हो गया या नहीं हो गया। तो जो आर में करके लिखा हुआ था कि आइदर क्लास ऑफ ए इंटरसेक्शन क्लास ऑफ बी क्या होना चाहिए, नॉन इम्पटी होना चाहिए, है ना। या फिर हम ये बोल सकते हैं क्लास ऑफ ए क्लास ऑफ बी के इक्वल। तो देखो आपका प्रूफ हो गया। मैंने लेकर के क्या चला था, क्लास ऑफ ए इंटरसेक्शन क्लास ऑफ बी डज नॉट इक्वल, क्या होना चाहिए आपके पास, नॉन इम्पटी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें निकाला क्या, क्लास ऑफ ए क्लास ऑफ बी के इक्वल हो गया, आपका प्रूफ हो गया। चलो अब नेक्स्ट हम लोग हेडिंग डालते हैं, कोसेंट सेट क्या होगा। कोसेंट सेट, तो भैया समझते हैं कोसेंट सेट की डेफिनेशन लिखते हैं कि लेट आपके पास लेट कैपिटल एक्स बी और नॉन इम्पटी सेट बी नॉन इम्पटी सेट एंड कैपिटल आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन then the collection of all equivalence classes of X is called कोसेंट सेट। क्या होगा भैया, कोसेंट सेट होगा। हमने क्या लिया, कोसेंट सेट की डेफिनेशन कि लेट एक्स हमारे पास कोई नॉन इम्पटी सेट है और आर हमारे पास कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो दो कलेक्शन ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस, सारे इक्विवेलेंस क्लासेस को आप किसी एक सेट में बना करके रख दो, उसी को हम क्या बोलेंगे, कोसेंट सेट बोल देंगे, ठीक है। और इसका जो नोटेशंस होता है, इट इज डिनोटेड बाय एक्स बाई आर। हम लोग इसको कोसेंट सेट को कैसे डिनोट करेंगे, एक्स बाई आर से डिनोट करेंगे। तो आइए अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल्स लेते हैं तो फिर समझने की कोशिश करेंगे। अभी जो बैक में आपको इक्विवेलेंस रिलेशन बताया गया उसी का हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक हमारे पास सेट कैसा था, इंटीजर का सेट था। रिलेशन क्या डिफाइन किया गया था अभी पीछे जो बताए थे, उसी एग्जाम्पल्स को लेते हैं। ए रिलेट कर रहा है बी से इफ एंड ओनली इफ की केस थी कि 2 डिवाइड्स करता है ए माइनस बी को। यही था क्वेश्चंस। हमने वहाँ पर क्या निकाला था, जीरो की क्लास निकाला था। दैट मीन्स जीरो की क्लास में क्या आया था आपके पास, तो वहाँ पर हमने क्या किया था, हमारे सिंगल हम लोग वहाँ पर निकाल चुके थे कि जीरो की क्लास आई थी। हमने एक है ना क्या निकाला था, जीरो की क्लास निकाला था।
तो जीरो की क्लास कुछ इस तरह से डिफाइन कर दी गई थी कि स्मॉल एक्स बिलोंगिंग टू जेड ले ले या ए लिख दें, कोई भी लिख सकते हो, सच दैट 2 डिवाइड्स एक्स माइनस जीरो लिखे थे, है ना। फिर हमने क्या निकाला था, जीरो की क्लास जब मैं चेक कर रहा था, जीरो की क्लास में जीरो आ रहा था, सारे इवन इंटीजर आ रहे थे, +-2 +-4 +-6 अप टू इस तरह से मुझे मिल रहे थे, है ना, मिल रहे थे या नहीं मिल रहे थे। फिर जब मैंने वन की क्लास निकाला तो वन की क्लास क्या हो गई, स्मॉल एक्स बिलोंगिंग टू जेड सच दैट 2 डिवाइड्स एक्स माइनस वन था, है ना। वन की क्लास में हमारे पास क्या आया था, वन की क्लास में सारे ऑड इंटीजर आए थे, वन आया था, +-1 आया था, +-3 आया था, प्लस माइनस इस तरह से हमने निकाला था परे। और जब मैंने इन दोनों का यूनियन किया था तो मुझे पूरा का पूरा क्या मिल गया था, हमने एक यहाँ पर क्या इक्विवेलेंस क्लास किया, यहाँ पर मैंने क्या बोला था, अगर मैं इन दोनों का यूनियन करूँ तो पूरा का पूरा सेट आना चाहिए। तो जीरो का क्लास निकाला और वन की क्लास से अगर मैं यूनियन करूँ तो ये इवन का इंटीजर है, आड का इंटीजर है, जैसे मैं कलेक्शन यूनियन करूँगा पूरा का पूरा मुझे ए सेट मिल जाएगा। और जो आपके पास आया है ये आपके पास जो जीरो की क्लास आई है वन की क्लास आई है, ठीक है। अब इन दोनों जो क्लासेज आई है इन दोनों को अगर आप एक सेट में बना करके रख देते हो तो उसी को हम क्या बोलेंगे भैया, कोसेंट सेट बोलते हैं। यहाँ पर जो कोसेंट सेट होगा A/R क्या होगा भैया, उसको आप ये जो जीरो की क्लास है वन की क्लास है इसको कामा लगा करके लिख दो, जीरो की क्लास वन की क्लास। तो इन दोनों को अगर आप किसी सेट में रख दोगे तो दैट मीन्स इसी को क्या बोलते हैं, कोसेंट सेट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज कोसेंट सेट। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं, अपन दूसरा एग्जाम्पल्स लेते हैं। ठीक है, एक हमारे पास सेट किसका, हमने इंटीजर का ही सेट लिया और जो हमने रिलेशंस को डिफाइन किया कि ए रिलेट करता है बी से, इफ एंड ओनली की केस है, मैंने ले लिया 4 डिवाइड्स ए माइनस बी। इस बार हमने क्या लिया, 4 डिवाइड कर रहा है ए माइनस बी को, ठीक है। तो अब मैं क्या निकालूंगा, मैं जीरो की क्लास देखूंगा। तो जीरो की क्लास डिफाइन कैसे होगी कि स्मॉल एक्स बिलोंगिंग टू इंटीजर से होगा, या ए लिख सकते हो जो भी आप लिखना चाहो, चाहे ए जेड के इक्वल है तो मैं जेड ही लिख देता हूँ सिंपल। फिर क्या होगा, 4 इस बार डिवाइड कर रहा है किसको, एक्स माइनस जीरो को कर रहा है, सही है भैया, एक्स माइनस जीरो को कर रहा है। अब यहाँ पर जीरो की क्लास में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे वो आपको निकालना पड़ेगा। चलिए निकालना स्टार्ट करते हैं। एक बार तो पहले जीरो लोगे तो जीरो 4 को डिवाइड कर देगा, सॉरी 4 0 को डिवाइड कर देगा, दैट मीन्स जीरो आ जाएगा। फिर आप क्या ले सकते हो, 1 तो ले नहीं सकते, 2 ले नहीं सकते, 3 ले नहीं सकते, आप कहाँ जाओगे, 4 पर आओगे और 4 - 4 करोगे तो 4/4 आएगा, सही है, कट जाएगा। -4 लोगे तो भी हो जाएगा, इसका मतलब +-4 दोनों आ जाएंगे, है ना। उसके बाद क्या 6 ले सकते हो, नहीं होगा। 8, हाँ 8 पर आओगे तो +-8 दोनों ले लेगा, क्योंकि +8 लोगे तो 8 4 8 को डिवाइड कर देगा, -8 लोगे तो भी डिवाइड कर देगा, तो +-8 आ जाएगा। फिर इसी तरह प्लस माइनस का 12 हो जाएगा, मतलब सारे के सारे 4 के मल्टीपल आ रहे हैं, जो भी इंटीजर आ रहे हैं कि कौन सी इंटीजर आ रहे हैं, 4 के मल्टीपल वाले इंटीजर आ रहे हैं जीरो की क्लास में। अब यहीं पर अगर मैं 1 की क्लास देख रहा हूँ तो दैट मीन्स 1 की क्लास में देखते हैं क्या आता है। तो 1 की क्लास में क्या होगा, स्मॉल एक्स बिलोंगिंग टू इंटीजर सच दैट 4 डिवाइड्स एक्स माइनस 1, यही होगा भैया। तो 1 की क्लास में क्या क्या आएगा, चलो निकालते हैं। तो पहली बात तो क्या लोगे, यहाँ पर 1 लोगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, 4 0 को डिवाइड कर देगा, सही है। इसका मतलब +1 तो ले सकते हो, सही है। क्या 2 ले सकते हो, 2 - 1 लोगे तो 1 आ जाएगा, नहीं होगा। -2 ले सकते हो, नहीं। 3 लोगे, नहीं हो जाएगा। 4 लोगे, नहीं होगा। 5 लोगे, 5 - 1 होगा, है ना। तो 5 आप ले सकते हो, 5 ले सकते हो। -5 नहीं ले पाओगे। 6 लोगे, नहीं ले पाओगे। 7 लोगे, नहीं ले पाओगे। 8 लोगे, हाँ दैट मीन्स -7 आप ले सकते हो। +7 लोगे 6 हो जाएगा, -7 लोगे तो -8 आ जाएगा, दैट मीन्स आप -7 ले सकते हो, सही बात है। फिर आप क्या ले सकते हो, -7 लोगे तो क्या हो जाएगा, सही है ना। -7 लोगे तो -8 हो जाएगा, 4 - 8, ठीक है। 9 लोगे तो 9 - 1 8 आ जाएगा, -9 तो लेगा नहीं, तो +9 तो आप ले सकते हो। इसमें कुछ इस टाइप से आ रहे हैं,
फिर मैंने कहा ठीक है सर, अभी मेरा पूरा कंप्लीट नहीं, 2 की क्लास देख रहा हूँ। जब तक मुझे क्या करेगा, बैक में किसी क्लास में वो रिपीट नहीं कर जाएगा, तब तक मैं क्लासेस निकालता रहूँगा। देखिए 1 की क्लास निकाला, मैं 2 की क्लास पर बारी करता हूँ। 2 की क्लास निकालूंगा तो क्या आएगा 2 की क्लास में, तो 2 की क्लास कुछ इस तरह से डिफाइन होगा, एक्स बिलोंगिंग टू जेड सच दैट 4 डिवाइड्स एक्स माइनस का 2। सही है भैया। अब अगर आप 4 की क्लास देखना चाह रहे हो, सॉरी 2 की क्लास देखना चाह रहे हो, तो 2 की क्लास में आपके पास एलिमेंट कौन कौन से आ सकते हैं। देखो सबसे पहले तो आप 0 लोगे तो नहीं होगा, -2 लोगे तो हाँ हो जाएगा, क्योंकि 2 लोगे 2 -2 0 हो जाएगा, इसमें मतलब 2 तो ले सकते हो, -2 ले सकते हो, हाँ -2 भी ले सकते हो, प्लस -2 हो गया। ठीक है, उसके बाद आप क्या ले सकते हो, यहाँ पर 4 ले सकते हो, नहीं ले सकते। 6 लोगे, हाँ 6 -2 4 हो जाएगा, 4/, क्या -6 ले पाओगे, हाँ बिल्कुल ले पाओगे। देखो अपन ले सकते हो ना, 6 लोगे तो क्या आ जाएगा, 6 जैसे लोगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, 4 4 को डिवाइड करेगा, -6 लोगे तो -8 हो जाएगा, इसका मतलब +-6 आ जाएगा। सही है ना। उसके बाद क्या होगा यहाँ पर, क्या 7 ले सकते हो, 7 -6 नहीं होगा। क्या 9 ले सकते हो, क्या यहाँ पर आप 9 ले सकते हो, तो 9 -1 7 हो जाएगा, 9 पर नहीं होगा। 10 ले सकते हो, 10 -2 करोगे 8 आ जाएगा, 4 8 को क्या यहाँ पर -10 ले सकते हो, हाँ बिल्कुल ले सकते हो, +-10 आ जाएगा। इसी तरह आपके पास निकालोगे तो क्या 12 आएगा, 12 नहीं आएगा, क्यों 10 हो जाएगा। 14 आप ले सकते हो, 14 और -14 है ना, तो +-14 ले सकते हो। इसी तरह से आप देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर सारे, यहाँ पर किसी 4 के मल्टीपल आ रहे थे, यहाँ पर सारे 2 के मल्टीपल आ रहे हैं, यहाँ पर जो 1 नहीं आया था वो आ रहा है ना। अभी और एक निकलेगा, 3 की क्लास देख लेता हूँ, 3 की क्लास में क्या आता है ना, क्योंकि तब तक मुझे निकालना है जब तक वो रिपीट ना कर जाए। तो मैं अब 3 की क्लास निकालूंगा, तो 3 की क्लास में एलिमेंट कैसे किस तरह से डिफाइन होगा, स्मॉल एक्स बिलोंगिंग टू इंटीजर सच दैट यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर देखो अपने पास क्या होगा, 4 डिवाइड्स करेगा किसको, x-3 को डिवाइड करेगा। अब देखो 3 की क्लास में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, निकाल लो भैया। गुड आफ्टरनून ईच एंड एवरीवन। तो 3 की क्लास जब आप देखोगे तो 3 -3 करोगे, 0 तो ले नहीं सकते एक्स के स्थान पे, एक्स को ही पिक करना है, तो -3 लोगे तो नहीं होगा, +3 लोगे, हाँ बिल्कुल 3 पर हो जाएगा, 3 पर हो जाएगा। क्या 1 पर होगा, नहीं होगा, -1 तो ले सकते हो ना, तो -1 को ले लो, है ना। उसके बाद क्या ले सकते हो यहाँ पर, -1 ले सकते हो, 3 ले, क्या 7 ले सकते हो, हाँ 7 ले सकते हो, तो 7 ले लो। क्या -7 ले सकते हो, नहीं ले सकते, +7 बस। ठीक है, और क्या ले सकते हो यहाँ पर, 11 ले सकते हो, हाँ बिल्कुल 11 ले सकते हैं, 15 ले सकते हैं, 19 ले सकते हैं। इस तरह से आपको मिल रहा है। तो ज़रा देखो, एक इमेजिनेशंस करना है कि अगर मैं यहाँ पर अगर 4 की क्लास अगर आप देखूंगा, अगर आपके अकॉर्डिंग के अनुसार मैं 4 की क्लास यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं 4 की क्लास निकालूंगा, क्या निकाल रहा हूँ, 4 की क्लास, तो 4 की क्लास निकालूंगा तो आपके पास रिपीट करने लगेगा, क्योंकि 4 का मल्टीपल 0 की क्लास में आ रहा था, तो वहीं पर जाएगा। देखते हैं क्या आता है, आपको दिखाने के लिए मैं दिखा दे रहा हूँ। स्मॉल एक्स बिलोंगिंग टू इंटीजर सच दैट 4 डिवाइड x माइनस का 4, यही होगा। अब आप 4 की क्लास अगर देखोगे तो 4 की क्लास में कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं, 0 लोगे 0 आएगा, 4 लोगे -4 भी आएगा, +-4 आ जाएगा, 8 लोगे 8 -4 -8 भी आ जाएगा, +-8 आएगा, +-12 आएगा। मतलब 4 के जो मल्टीपल थे वो 0 की क्लास, ये 0 की क्लास में ऑलरेडी आ चुके हैं, इसका मतलब इसको मुझे अब नहीं लेना, मुझे मेरे कहाँ तक बात करनी है, यहीं तक, क्योंकि जहाँ तक डिफरेंट होंगे, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, डिसजॉइंट चाहिए, क्योंकि कहीं कोई भी आपके पास सेम नहीं आने चाहिए किसी में। ठीक है, अब मैं देखना चाह रहा हूँ मेरे पास कौन कौन सी क्लासेज आई। मैंने 0 की क्लास निकाला, 1 की क्लास निकाला, 2 की क्लास निकाला, 3 की क्लास निकाला। सही है, 4 की क्लास 0 के इक्वल आ गई। इतनी क्लासेज आई हैं। अगर मैं देखो थोड़ा सा इमेजिनेशंस करते हैं अपन कि 0 की क्लास में सारे 4 के मल्टीपल आ रहे हैं, ध्यान से देखो, इसमें सारे 4 के मल्टीपल आ रहे हैं। जब मैंने 1 की क्लास निकाला तो 1 आ रहा है, 5 आ रहा है, -7 आ रहा है, 9 प्लस -1 यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ पर -5 नहीं आ रहा है, यहाँ +7 नहीं आ रहा है, यहाँ -9 नहीं आ रहा।
ठीक है। फिर हमने देखा कि जब मैंने 2 की क्लास निकाला तो यहाँ पर 4 के मल्टीपल आ रहे थे, 2 नहीं आ रहा था, यहाँ पर 5 नहीं आ रहा था, 6 नहीं आ रहा था, है ना, 7 नहीं आ रहा था, 7 तो इसमें मिल गया, +7 अभी नहीं मिला है, देखो -7 यहाँ मिल गया, +7 अभी नहीं मिला है, +7 3 की क्लास में मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो 2 नहीं मिला था, 2 यहाँ पर मिल गया, यहाँ पर 6 नहीं था, यहाँ पर मिल गया, 9 नहीं था, 9 यहाँ पर नहीं आया है, देखो एक 9 यहाँ पर, -9 अभी नहीं है, तो उसको देख लो कि 3 की क्लास में वो मिल रहा है। तो जैसे आप देखोगे तो 3 की -1 नहीं आ रहा था, 3 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। इसी तरह आप देखोगे तो सारे के सारे एलिमेंट मिल जाएंगे, और जब उसका कलेक्शन करोगे सारे जो क्लासेज हैं, सारे क्लासेज का जब आप कलेक्शन करोगे तो आपको पूरा का पूरा ए सेट मिल जाएगा। 0 की क्लास का यूनियन करोगे, 1 की क्लास का यूनियन करोगे, 2 की क्लास का यूनियन करोगे और 3 की क्लास का यूनियन करोगे तो मुझे पूरा का पूरा सेट मिल जाएगा। और ये जो आपके पास आता है, अगर मैं क्वेश्चन सेट क्या होगा बोलूँ तो जो आपके पास क्लासेज आई है इक्विवेलेंस क्लासेज, इसी को आप एक सेट में बना करके रख दो, इसी को क्वेश्चन सेट बोलते हैं। तो उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, A/R से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ए सेट सेट X/R हम लोग लिखते थे तो एक्स क्या होता सेट होता था, बट यहाँ पर सेट आपका ए है तो A/R लिखेंगे। तो A/R क्या होगा आपके पास, इसको आप एक सेट में लिख दीजिए कामा लगा कर, 0 की क्लास, 1 की क्लास, 2 की क्लास, 3 की क्लास, यही क्या हो जाएगा आपके पास, इसी को हम लोग बोलते हैं क्वोशिएंट सेट। सही है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा भैया। अब बात करते हैं बाइनरी ऑपरेशंस। बाइनरी ऑपरेशंस क्या होगा, या हम हेडिंग लिख के बाइनरी, हाँ बाइनरी ऑपरेशन है हेडिंग। तो इसके हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में लिखते हैं। अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन नॉन एम्प्टी सेट बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट, एक कोई हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है, इज अ फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए, मैपिंग कहाँ से होगी, ए क्रॉस ए टू ए, और फंक्शन डिफाइन है हमारे पास ए क्रॉस ए टू ए में क्या है, फंक्शन डिफाइन है, ठीक है। फॉर ऑल स्मॉल ए कामा बी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, कैपिटल ए से बिलोंग कर रहा है। तो अगर मैं एफ ऑफ ए कामा बी लिखता हूँ तो ये कुछ हमारे पास क्या होगा, ऑपरेट करके यहाँ पर ऑपरेशन लगेगा और यहाँ पर सी आएगा, मतलब ए क्रॉस भी यहाँ पर क्या दे रहा है, एफ ऑफ ए कामा बी मुझे सी दे रहा है। सी कहाँ से बिलोंग करेगा, ए से बिलोंग करेगा, और ये सी है क्या, बेसिकली से आपके पास ये ऑपरेशन से आ रहा है A*B के, हाँ बिल्कुल रेगुलर होगा, ठीक है, दैट इज सी होगा। और ये कहाँ से बिलोंग करेगा, ए से, तो ये कहाँ से आ रहा है, सी यहाँ से आ रहा है। A*, मैं जब ऑपरेशन से लगा रहा हूँ, दो दो एलिमेंट मैंने, एक एक्स का एलिमेंट लिया, ए का एलिमेंट ए भी लिया है, बी को भी ए का एलिमेंट लिया है। जब मैं इन दोनों के बीच ऑपरेशंस लगा रहा हूँ, जो भी ऑपरेशंस होगा तो कोई तीसरा एलिमेंट आएगा जो कि उस सेट का ही होगा, ए सेट का ही होगा, तो दैट इज, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेशंस बोलते हैं, ठीक है। और बेसिकली है क्या, एक फंक्शन है ये आपके पास क्या आ रहा है, ऑपरेट करने के बाद कोई तीसरा मिल रहा है, और ये क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। और ऑपरेशन यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने स्टार लगाया है, ठीक। स्टार का मतलब ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, दो एलिमेंट को ऑपरेट कर रहा हूँ, कोई तीसरा मुझे मिल रहा है, ठीक है। बेसिकली एफ ऑफ ए कामा बी यहाँ पर क्या एक फंक्शन है, और यहाँ से क्या मिल रहा है, सी आ रहा है, सी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ए से। सी आ कहाँ से रहा है, A*B को मैं ऑपरेट कर रहा हूँ तो मुझे सी मिल रहा है, और ये कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। अब अगर इसका हम लोग एग्जाम्पल लिखते हैं तो कुछ ऐसा हम लोग बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल्स क्या होगा, मान लीजिए n प्लस ले लीजिए,
ये क्या ऑपरेशन लगाओगे, दो एलिमेंट को ऑपरेट करो, कोई तीसरा एलिमेंट आएगा एडिशंस के रिस्पेक्ट में जो नेचुरल नंबर में इलाई करेगा, सही होगा। आप यहाँ पर आर प्लस ले सकते हो, दो एलिमेंट पिक करोगे एडिशंस के रिस्पेक्ट में, तीसरा एलिमेंट आ जाएगा आर में ही आएगा। क्या एन प्लस एन माइनस लोगे तो क्या होल्ड करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि कोई आप नेचुरल नंबर के दो एलिमेंट लोगे और उसको ऑपरेट करोगे तो ए माइनस बी करोगे तो क्या, जैसे एक एलिमेंट आपने ए को 1 ले लिया बी को 2 ले लिया, तो ए माइनस बी करोगे 1 माइनस 2 करोगे -1 आएगा, और नेचुरल नंबर में -1 लाई नहीं करता, इसका मतलब ये होल्ड नहीं करेगा, ये बाइनरी ऑपरेशंस में नहीं आएगा, सही है। अगर मैं यहाँ पर इसी में मल्टीप्लाई की बात करता हूँ एन, और हमारे पास जो ऑपरेशन है मल्टीप्लाई, अब ये होल्ड करेगा क्योंकि दो एलिमेंट लाओगे 1 और 2 लोगे मल्टीप्लाई करोगे, तीसरा एलिमेंट 2 आएगा जो इसी के अंदर लाई कर जाएगा, ये होल्ड करेगा, सही है। क्या इसका डिवीजन होल्ड करेगा, डिवीजन भी नहीं होल्ड करेगा, डिवीजन आप ले लो नहीं होल्ड करेगा, ठीक है। एक आप मान लीजिए 1 ले लो, दूसरा क्योंकि हमें एक भी ऐसा मिल जाता है काउंटर एग्जाम्पल्स डिस्कार्ड कर देते हैं, खत्म कहानी। एक 1 ले लो, दूसरा 2 ले लो, 1/2 आएगा, क्या नेचुरल नंबर में आएगा, नहीं आएगा ना। 2 ले लो, 4 ले लो, 2/4 कर दो, क्या आएगा, नहीं आएगा। क्यू प्लस ले लो, क्यू प्लस होल्ड करेगा, क्यू माइनस भी होल्ड करेगा, क्यू मल्टीप्लाई भी होल्ड करेगा, इसमें ऑपरेशन क्या क्यू मल्टीप्लाई ऑपरेशन है, ठीक है, ये भी होल्ड करेगा। इसका डिवीजन भी होल्ड करेगा, बट यहाँ पर जीरो को इंक्लूड नहीं करना, स्टार का मतलब यहाँ पर मैं जीरो को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, एक्सेप्ट जीरो, जीरो को इसमें छोड़ दे रहा हूँ, अगर जीरो ले लोगे तो नहीं होल्ड करेगा, बट अगर जीरो छोड़ दोगे तो होल्ड कर जाएगा, ठीक है। दिए था बाइनरी ऑपरेशंस। अब बात करते हैं अलजेब्राइक स्ट्रक्चर क्या होता है, और कल का जो लेक्चर होगा बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप, ग्रुप कल से चेक करना शुरू करेंगे। ये आपके पास क्या होगा, नेक्स्ट हेडिंग अलजेब्राइक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। चलो भैया अलजेब्राइक स्ट्रक्चर क्या होता है इसके बारे में देखते हैं कि अ नॉन इम्पटी, अ नॉन इम्पटी सेट ए with one or more than one binary ऑपरेशन। यहाँ पर क्या लिखा गया है कि एक आपके पास कोई नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए जिसमें एक ऑपरेशन हो या एक से अधिक बाइनरी ऑपरेशन हो, उसे हम लोग अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बोलेंगे। एग्जाम्पल्स समझते हैं, एग्जाम्पल्स क्या होगा। आप एग्जाम्पल्स ले सकते हो, क्या लोगे भैया एग्जाम्पल्स यहाँ पर, आप ले लो जिसमें एन प्लस ले लो, दो ऑपरेशन ले लो बस, एक एडिशन होल्ड करता है दूसरा मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है, सही बात है। एक या ये भी एग्जाम्पल्स ले सकते हो, एन ले लो एडिशन ले लो, ये भी होल्ड होगा। ये क्या एक से अधिक होने चाहिए बाइनरी ऑपरेशन, तो मैं क्या बोलूँगा उसे अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बोलूँगा, ठीक है। यहाँ पर क्यू वाले में हमारे पास चारों ले लो, एडिशन भी ले लो, सब्ट्रैक्शन भी ले लो, मल्टीप्लिकेशन ले लो, डिवीजन भी ले लो, एक्सेप्ट जीरो मैंने किया, जीरो यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, ये होल्ड कर जाएगा। आर स्टार ले लो, इसमें भी जीरो को इंक्लूड नहीं किया गया है, एडिशन होल्ड करेगा, सब्ट्रैक्शन होल्ड करेगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी होल्ड करेगा। क्यू स्टार का मतलब क्या है कि क्यू में से मैं जीरो को एक्सेप्ट करा, जीरो को इसमें से निकाल दे रहा हूँ, एक्सेप्ट जीरो, जीरो को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा हूँ। अगर जीरो एक्सेप्ट कर लोगे तो ये होल्ड नहीं करेगा, इसलिए आपके पास ये क्या है, इसमें एक या एक से अधिक बाइनरी ऑपरेशन दैट इज कॉल्ड एज अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। चलो नेक्स्ट हेडिंग है कि ग्रुपाइड क्या होगा। नेक्स्ट हेडिंग है ग्रुपाइड।
इसके बारे में लिखते हैं अपन कि अ नॉन एम्पटी सेट ए which has unique binary operation जिसके पास यूनिक बाइनरी ऑपरेशन हो, एक ही आपके पास ऑपरेशन हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अलजेब्राइक सॉरी ग्रुपाइड बोलेंगे। एग्जांपल्स n प्लस ले लीजिए, एक ये होगा, क्या ये आपके पास होगा, एडिशन ले लो, मल्टीप्लिकेशन, क्या ये होल्ड करेगा? मैंने कहा था यूनिक बाइनरी ऑपरेशन, बट इसमें दो बाइनरी ऑपरेशन है, नहीं होल्ड करेगा। तो ये हो गया एग्जांपल ग्रुपाइड का। ठीक है, तो यहाँ तक आपको किसी को समझने में दिक्कत नहीं ना? चलो बढ़िया है। अब हम लोग देखते हैं सेमी ग्रुप के बारे में। सेमी ग्रुप क्या होगा, हेडिंग डालते हैं सेमी ग्रुप। हेडिंग है हमारे पास सेमी ग्रुप, तो इसके बारे में लिखते हैं कि और नॉन एम्पटी, अच्छा सेमी ग्रुप की बात करना है ना, तो अब बाइनरी ऑपरेशन और बाइनरी ऑपरेशन जी स्टार which satisfied associativity जो भी आपके पास होगा ग्रुप, अगर वो एसोसिएटिविटी को सेटिस्फाइड करता है तो दैट इज कॉल्ड एज सेमी ग्रुप। जैसे आप एग्जांपल्स में लिख सकते हो, एन प्लस ले लो, एन प्लस ले लो, एग्जांपल्स में ले लो, ये होल्ड करेगा। कोई तीन एलिमेंट सेलेक्ट कर लो, एसोसिएटिविटी में हम लोग क्या करते हैं, कोई तीन एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं, है ना, और उसके बाद हम क्या करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग ऐसा करते हैं, ए प्लस का बी प्लस का सी होना चाहिए, इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी आना चाहिए, है ना। तो जब आप यहाँ से कोई तीन एलिमेंट सेलेक्ट करोगे, देखोगे तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। मान लीजिए ए को आप 1 ले लीजिए, बी को आप 2 ले लीजिए, सी को आप 3 ले लीजिए, देखोगे 1 + 2 रख दो, 1 + 2 + 3 दैट इज सेम आएगा, दैट इज क्लास। ठीक है, तो 6 ये भी आएगा, 6 इधर भी आएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, ये होल्ड करेगा, ये सेमी ग्रुप को होल्ड करेगा क्योंकि एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। अब अगर मान लीजिए मैं एक दूसरा एग्जांपल देख रहा हूं और मैंने यहां पर ऑपरेशन डिफाइन कर दिया, एन स्टार ऑपरेशन है, और स्टार ऑपरेशन डिफाइन कर दिया गया फॉर ऑल, यहाँ पर ए कामा बी आपके पास कहाँ से नेचुरल नंबर से है, और आपको ए स्टार भी ऑपरेशन डिफाइन कर दिया गया कि ए की पावर बी है। ठीक है, अब यहाँ पर बताओ क्या है आपके पास ये सेमी ग्रुप बनाएगा, एन स्टार है, ऑपरेशन ये है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए की पावर बी टाइप का। ठीक है, अब आपको चेक करना है क्या सर ये बनाएगा सेमी ग्रुप, हमें चेक करना है एसोसिएटिविटी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेचुरल नंबर से यहाँ पर कोई दो एलिमेंट था,
हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर आपके ऑपरेशन डिफाइन कर दिया गया ए स्टार बी इज इक्वल टू ए की पावर बी। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पर, इसको चेक करने के लिए एसोसिएटिविटी हमने यहाँ पर फॉर ऑल कोई 3 एलिमेंट ले लिए ए बी सी। कहाँ से ले लिया भैया, मैंने नेचुरल नंबर से ले लिया। और मुझे यहाँ पर ए स्टार बी ऑपरेशन ये डिफाइन किया गया है। ठीक है भैया, मैं इसी के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, जो किया गया मैं वैसे ही चल रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, कुछ ऐसा किया कि मैंने क्या किया, ए स्टार बी स्टार सी किया। आना क्या चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी आना चाहिए, ये आना चाहिए। सही बात है। अब यहाँ पर देखो ए स्टार बी डिफाइन कैसे है, ए की पावर बी है, मैंने रखा यहाँ पर ए की पावर बी। फिर स्टार सी लगा हुआ है, सी लिख दिया। यहाँ पर है ए स्टार, यहाँ बी स्टार सी, जैसे ए स्टार बी होल्ड करा ऐसे बी स्टार सी होल्ड करेगा, दैट मीन बी की पावर सी आएगा। सही है। फिर देखो ये तो इन दोनों का स्टार लगा है, ये भी इन दोनों के ए की पावर बी की पावर सी आएगा। इधर आपके पास क्या आएगा, ए की पावर बी की पावर सी आ जाएगा। अब क्या ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट पिक कर लिया, ए को मैंने ले लिया कुछ ऐसा, ए को हमने क्या ले लिया यहाँ पर 2 ले लिया, बी को हमने 3 ले लिया और सी को हमने 2 ले लिया। सही बात है। और फिर हमने ऐसा लिया, उसके बाद हमने यहाँ पर रखा, तो देखो ए के स्थान पे 2 रखोगे, बी के स्थान पे 3 रखोगे, इसकी पावर 2 करोगे। सही है। फिर अपन क्या करते हैं, ए के स्थान पे 2 रखते हैं, इसके स्थान पे क्या रखेंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये आपके पास आएगा 8, 8 का स्क्वायर आएगा, दैट इज 64 आएगा। और इधर जो भी करोगे यहाँ पर इसके ज़्यादा ही आएगा, ये कभी भी इक्वल नहीं आएगा, ये 2 की पावर 9 कभी भी ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे। इसका मतलब ये नहीं बनाएगा, ये सेमी ग्रुप नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता। ठीक है, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, चलो ओके। ये सेमी ग्रुप के बारे में हो गया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, मोनाइड क्या होगा उसको लिखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है मोनाइड। तो मोनाइड के बारे में अपन लिखते हैं कि अ सेमी ग्रुप जी स्टार which has identity element exist in G. For all small a belonging to G, there exist E belonging to G such that A star E is equal to E star A करने पर A आ जाए, तो हम उसे क्या बोलेंगे, मोनाइड बोलेंगे। इसका आप एग्जाम्पल्स देख लो। आइडेंटिटी ऐड करने, अगर मैं मान लीजिए एग्जाम्पल्स की बात करता हूँ, एग्जाम्पल्स, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। जेड प्लस अपन ले ले, तो जेड प्लस में आइडेंटिटी क्या होगी आपकी, जीरो होगी। जीरो प्लस आप कुछ ऐड करोगे, जीरो माइनस ऐड करोगे, हो जाएगा, होल्ड कर जाएगा। क्या यहाँ पर होल्ड करेगा, एन प्लस, एन प्लस में जो आपके पास जीरो लोगे है ना, क्या है यहाँ पर, सेमी ग्रुप जी स्टार विच है आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट इन जी, वो जी में एग्जिस्ट करना चाहिए। फॉर ऑल अगर ए बी जी से बिलोंग करता है, ई भी जी से बिलोंग करना चाहिए, है ना। मतलब अगर आप यहाँ से कुछ भी एलिमेंट ले रहे हो तो जो आइडेंटिटी जीरो आएगी, यहाँ पर आइडेंटिटी को आप अगर ऐड करो तो वही आ जाए। बट यहाँ पर क्या होल्ड करेगा, यहाँ पर इसकी आइडेंटिटी क्या आएगी, जीरो आएगी। जीरो नेचुरल नंबर में होल्ड नहीं करता, नहीं करेगा, आर प्लस करेगा, क्योंकि मैंने कहा था ना, ये जो आपके पास आइडेंटिटी आएगी वो भी जी में आना चाहिए, एन में आना चाहिए, बट आएगा नहीं ना, इसमें तो आ जाएगा, कर जाएगा। सही है। तो ये तो आपके पास मोनाइड के बारे में हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग हेडिंग पढ़ेंगे ग्रुप की बात। तो ग्रुप की बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।
हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रुप थ्री। और ग्रुप थ्री में हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में बात किया था, पार्टीशन ऑफ सेट के बारे में बात किया था कि वन का पार्टीशन जो होता है वन आता है, टू का पार्टीशन अपने पास टू आता है, थ्री का पार्टीशन आपके पास फाइव आता है, फोर का पार्टीशन 15 आता है। और उसका हमने आपको एक फार्मूला भी डिराइव करके बताया था। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। क्या पढ़ेंगे? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। तो चलिए अपन हेडिंग डालते हैं, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इसकी डेफिनेशंस क्या होगी कि इफ एक्स आपके पास कोई सेट है विच इज ए नॉन इम्पटी एंड आर बी अ रिलेशन आर बी अ रिलेशन डिफाइन ऑन x and small a belonging to capital X, then equivalence क्लास ऑफ ए आपके पास कुछ इस तरह से डिफाइन होगा कि क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू, इसका जो नोटेशंस होगा इक्विवेलेंस क्लास का, क्लास ऑफ ए को हम लोग कुछ इस ब्रैकेट से दिखाएंगे। इसमें सेट में एलिमेंट किस टाइप से आएंगे? स्मॉल एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स सच दैट एक्स रिलेटेड टू ए, स्मॉल एक्स रिलेटेड टू ए। सही है भैया? चलो, अब यहाँ पर हमने क्या बताया इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए कि आपके पास कोई सेट है विच इज अ नॉन इम्पटी और आर क्या है, उसमें रिलेशन है डिफाइन किया गया किसमें? ऑन एक्स में। और स्मॉल एक्स हमने कहाँ से पिक किया? स्मॉल एक्स जो मेंबर है किसका है? कैपिटल एक्स का है। देन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू स्मॉल एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स सच दैट एक्स रिलेटेड टू ए। एक्स रिलेट करेगा कहाँ से? ए से रिलेट करेगा। अब अपन एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके बारे में। देखो भैया एग्जाम्पल्स क्या होगा अपने पास कि हमने एक सेट लिया, इंटीजर का हमने एक सेट ले लिया और रिलेशन जो हमने यहां पर डिफाइन किया कि ए रिलेटेड टू बी, स्मॉल ए रिलेटेड टू स्मॉल बी इफ एंड ओनली की केस है कि टू डिवाइड्स ए माइनस बी, ऐसा हमने रिलेशंस को डिफाइन किया है। अब यहां पर हमें देखना है इक्विवेलेंस क्लास क्या हो गई। तो जरा इसको समझते हैं कि हमने जो सेट लिया हो इंटीजर का सेट लिया है और रिलेशन है ये रिलेट कर रहा है बी से एंड इफ एंड ओनली की केस है टू डिवाइड्स ए माइनस बी। दैट मीन्स अगर मैं जीरो की क्लास इंटीजर से मैं एक एलिमेंट पिक कर रहा हूँ, एक मेंबर पिक कर रहा हूँ, जीरो इंटीजर का जीरो को पिक कर रहा हूँ। ठीक है, तो जीरो की मैं क्या देखना चाह रहा हूँ भैया? जीरो की मुझे क्लास देखना है। तो जीरो की अगर मुझे क्लास देखना है तो जीरो की क्लास में जीरो जीरो का ये क्या एक सेट है और इस सेट में एलिमेंट किस टाइप के आ रहे हैं कि स्मॉल एक्स बिलोंग करेगा कहाँ से? आपके पास कैपिटल ए से बिलोंग करेगा और कैपिटल है ए क्या है? इंटीजर का सेट है। सही है। सच दैट टू डिवाइड्स, यहाँ पर जो क्या दिया गया है कंडीशंस, क्या दिया गया रिलेशंस कि टू डिवाइड्स कर रहा है किसको? यहाँ पर देखो ए है तो यहाँ ए आ रहा है, यहाँ बी है तो यहाँ बी आ रहा है। अगर मान लीजिए आपके पास हमने क्या लिया यहाँ पर अगर मैं जीरो की क्लास देख रहा हूँ तो यहाँ से मैं क्या ले रहा हूँ? सेट हमारे पास देखो यहाँ पर एक्स है,
एक्स है, देखो एक्स यहाँ पर है तो यहाँ ए है, ठीक है। तो यहाँ अपने पास क्या आएगा, टू डिवाइड्स करेगा किसको, यहाँ पर एक्स माइनस का जीरो होगा, सही है। क्या आएगा, एक्स माइनस का जीरो आएगा, ठीक है। चलो, क्योंकि ए हमने यहाँ पर पिक किया है, किसको पिक किए हो भैया, ए जीरो को पिक किए हो। अगर एक्स माइनस एक्स रिलेट करता है ए से तो एक्स माइनस ए आता, जब ए रिलेट करता है बी से तो आपको ए माइनस बी आ रहा है, सही है। तो इसका मतलब अगर एक्स रिलेट कर रहा है जीरो से तो एक्स माइनस जीरो आएगा, सही है। अब हम जीरो की क्लास देखना चाह रहे हैं, तो जीरो की क्लास अगर सर आप देखना चाह रहे हो तो जीरो की क्लास में ध्यान से समझना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो जीरो की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, इसमें एलिमेंट कौन कौन से आएंगे। तो जरा देखो टू किसको डिवाइड करता, अगर मान के चलिए अब यहाँ पर मैं एक्स को चूज करूँगा, अपने मर्जी से अपने से चूज करूँगा एक्स को, कि अगर सर मान लीजिए एक्स को मैं जीरो लेता हूँ तो जीरो माइनस जीरो टू जीरो को डिवाइड कर देगा, इसका मतलब मैं यहाँ पर जीरो ले सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर क्या और पिक कर सकता हूँ, टू किसको डिवाइड करेगा, टू इवन को ही डिवाइड कर सकता, आड को तो डिवाइड करेगा नहीं, हमेशा इवन को ही डिवाइड करेगा। इसका मतलब मैं वन तो ले नहीं सकता, टू लूँगा, माइनस टू भी ले सकता, इसका मतलब प्लस माइनस टू लेना पड़ेगा। थ्री प्लस माइनस ले नहीं सकता क्योंकि आड में चला जाएगा, इसका मतलब प्लस माइनस फोर लेना पड़ेगा। इसका मतलब सारे इवन इंटीजर को मुझे यहाँ पर जीरो की क्लास में आ जाएंगे। तो जीरो की क्लास में क्या आ रहे हैं भैया, जीरो की क्लास में सारे इवन इंटीजर आ रहे हैं, ऑल इवन इंटीजर। सही है। अब अगर मैं पूछूं कि सर मान लीजिए आपने जीरो की क्लास में दिखा दिया कि सारे इवन इंटीजर आ गए, अगर मैं आपसे बोलूं कि सर वन की क्लास में क्या आएगा, आप बोलोगे चलिए देख लेते हैं क्या आता है। तो अगर आप वन की क्लास निकालना चाह रहे हो तो वन की क्लास में सेट कैसे डिफाइन होगा, वन की क्लास में यहाँ पर कुछ ऐसे आएगा कि स्मॉल एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल ए सच दैट एक्स टू डिवाइड्स एक्स माइनस का वन आएगा, सही बात है, यही आएगा, है ना, टू डिवाइड्स एक्स माइनस है। अब देखो यहाँ पर मैं वन की क्लास देखना चाह रहा हूँ, तो ठीक है सर आप वन की क्लास देखना चाह रहे हो तो देखते हैं एक्स में यहाँ पर डिफाइन करता हूँ, एक्स क्या क्या हो सकता है, एक्स की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, है ना। चलो तो अब देखो यहाँ पर हमें टू डिवाइड करना चाहिए एक्स माइनस ए को, तो अब यहाँ पर एक्स को मैं क्या चूज कर सकता हूँ, क्या मैं जीरो चूज कर सकता हूँ एक्स को, नहीं ना, क्योंकि अगर मैं जीरो चूज कर लूँगा तो माइनस वन आ जाएगा और टू कभी माइनस वन को डिवाइड नहीं करेगा। इसका मतलब सर मैं जीरो तो चूज नहीं कर सकता, वन चूज कर सकता हूँ। हाँ अगर आप प्लस वन चूज करोगे तो वन माइनस वन जीरो दे देगा और टू जीरो को डिवाइड कर देगा, इसका मतलब प्लस वन तो चूज कर सकता हूँ। क्या माइनस वन भी चूज कर सकता हूँ, तो माइनस वन करोगे तो माइनस वन माइनस टू हो जाएगा और माइनस टू को टू डिवाइड कर देगी, इसका मतलब प्लस माइनस वन सेलेक्ट कर सकता हूँ, सही बात है। अब क्या टू सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो टू अगर लोगे तो टू माइनस वन ऐड हो जाएगा, अगर माइनस टू लोगे तब भी ऐड हो जाएगा, इसका मतलब टू तो सेलेक्ट नहीं कर सकता। क्या मैं यहाँ पर थ्री सेलेक्ट कर सकता हूँ, थ्री माइनस वन करूँगा क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, टू टू को डिवाइड कर देगा, माइनस थ्री लूँगा माइनस फोर हो जाएगा कर देगा, इसका मतलब सारे के सारे आठ यहाँ पर दिख रहे हैं। इसी तरह फोर लोगे थ्री आ जाएगा, आठ आ जाएगा, नहीं होगा, माइनस फोर लोगे माइनस फाइव हो जाएगा। अब अगर आप फाइव ले रहे हो तो फाइव माइनस वन करोगे फोर, टू फोर को डिवाइड कर देगा, है ना। अगर आप, है ना, सही है, अगर आप यहाँ पर माइनस फाइव लोगे तो माइनस सिक्स हो जाएगा तब भी कर देगा, इसका मतलब यहाँ पर प्लस माइनस का फाइव आएगा। इसी तरह आपके पास यहाँ पर प्लस माइनस का सेवन भी आएगा, इसका मतलब इसमें सारे आठ इंटीजर आ रहे हैं, सारे आठ इंटीजर आ रहे हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सर मान लीजिए आपने जीरो की क्लास निकाला, वन की क्लास निकाला, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि टू की क्लास में क्या होंगे, तो मैं कहूँगा सर जैसे आप टू की क्लास निकालोगे वो रिपीट कर जाएगा, वो जीरो की क्लास में चला जाएगा। आप कहोगे कैसे, तो चलिए देखते हैं क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो अगर रिपीट करने लगेगा तो हमें उसको एक ही टाइम काउंट करना है, क्योंकि ऑलरेडी मैं उसको निकाल चुका हूँ। अगर आप बोल रहे हो कि सर टू की क्लास मुझे दिखाइए, तो मैं दिखाने जा रहा हूँ टू की क्लास। तो टू की क्लास कुछ इस तरह, जिसमें एलिमेंट किस तरह स्मॉल एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल ए आएगा, सच दैट टू डिवाइड्स करेगा एक्स माइनस टू को,
सही बात है। चलो अगर आप 2 की क्लास देख रहे हो तो दैट मीन्स इसका मतलब है कि 2 की क्लास में एलिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं। अगर आप यहाँ पर एक्स को जीरो पिक करोगे, एक्स को आप जीरो पिक कर सकते हो। अगर आप जीरो पिक करते हो तो -2 -2 को डिवाइड कर देगा, दैट मीन्स जीरो आप ले सकते हो। क्या 1 ले सकते हो? नहीं ले सकते हो। क्या 2 लोगे? हाँ, 2 -2 करोगे जीरो आएगा, 2 जीरो को -2 लोगे -4 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर क्या आएगा? +-2 आएगा। क्या 3 होगा? नहीं होगा। प्लस माइनस अगला 4 आएगा, अगला +-6 आएगा। इसका मतलब है कि ये तो सर जीरो की क्लास के इक्वल हो गया। ये तो ऑलरेडी जीरो की क्लास में आ चुका है। अगर इसी तरह आप 3 लोगे तो 3 लोगे तो 1 की क्लास में आप चले जाओगे। इसका मतलब है कि ऑलरेडी आपके पास ये मिल चुका है। जब मिल चुका है तो इसको मुझे लेना नहीं है। अब जो भी मैं लूँगा ये क्या होगा? इन्हीं की क्लास में आ जाएगा। कोई जीरो की क्लास में आ जाएगा, कोई 1 की क्लास में आ जाएगा, है ना। तो अगर मैं इन दोनों का यूनियन करूं, जीरो की क्लास और 1 की क्लास का, इसका मतलब मैं 2 को ले नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी वो जीरो की क्लास में अवेलेबल है ना, सेम मिल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर जीरो की क्लास यूनियन 1 की क्लास करता हूँ, जीरो की क्लास में सारे इवन इंटीजर हैं और 1 की क्लास में सारे ऑड इंटीजर है, और जब मैं इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर का कलेक्शन करूंगा तो मुझे पूरा का पूरा सेट मिलना चाहिए, उसमें एक भी एलिमेंट कम नहीं होना चाहिए। तो जीरो की क्लास में जीरो को लेकर के सारे इवन इंटीजर हैं, 1 की क्लास में सारे के सारे ऑड इंटीजर हैं, और इवन ऑड को मिलाओगे तो पूरा इंटीजर सेट बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? तो दैट इज ए के इक्वल आएगा या नहीं आएगा? आएगा भैया। और ए क्या है यहाँ पर? ए जेड इंटीजर है, ये आपके पास मिलेगा। और ये दोनों क्या होने चाहिए? डिसज्वाइंट। डिसज्वाइंट मतलब अलग अलग होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। यहाँ पर क्या है? डिसज्वाइंट होना चाहिए। डिसज्वाइंट का मतलब एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। सही है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ये आपको इतना समझ में आ गया ना, आगे बढ़ते हैं। एक थ्योरम है हमारे पास। क्या है थ्योरम? चलिए देखते हैं कि लेट रिलेशन, रिलेशन का नोटेशन है कि बी और इक्विवेलेंस relation on a non-empty set X for any a comma b belonging to capital X। सही है। यहाँ पर आपके पास कुछ पॉइंट है कि क्लास ऑफ ए कभी भी जीरो नहीं होना, मतलब नॉन इम्पटी नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्लास ऑफ ए क्या होना चाहिए? कभी भी इम्पटी नहीं होना चाहिए, है ना। सेकंड है आपके पास कि आइदर क्लास ऑफ ए इंटरसेक्शन क्लास ऑफ बी, कभी भी दोनों का अगर आप इंटरसेक्शंस करो तो फाई नहीं आना चाहिए। या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि क्लास ऑफ ए क्लास ऑफ बी के इक्वल आ जाए, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो। थर्ड पॉइंट है आइदर क्लास ऑफ ए इंटरसेक्शन क्लास ऑफ बी फाई आ जाए, या फिर हम ये बोल सकते हैं क्लास ऑफ ए क्लास ऑफ बी के इक्वल आ जाए, ठीक है। और स्मॉल ए जो है वो कहाँ पर बिलोंग करना चाहिए? वो आपका क्लास ऑफ ए में ही बिलोंग करना चाहिए। एक मिनट, थर्ड आपके पास यहाँ पर होगा
थर्ड होगा अगर मैं इसका इन यूनियन करता हूँ सारे क्लासेस का, तो मुझे पूरा का पूरा सेट आ जाना चाहिए। थर्ड ये है, ठीक है। कैपिटल एक्स क्या है, सेट है, और यूनियन ऑफ स्मॉल ए बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स क्लास ऑफ ए करूँ तो मुझे पूरा का पूरा सेट एक्स सेट मिल जाना चाहिए। ये थियरम थी कि लेट रिलेशन बी एन इक्विवेलेंस, हमारे पास रिलेशन है ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स फॉर एनी स्मॉल ए कामा बी बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स। तो क्लास ऑफ ए क्या होना चाहिए, पहली बार नॉन एम्प्टी होना चाहिए। आइदर क्लास ऑफ ए क्लास ऑफ बी का अगर मैं इंटरसेक्शन करूँ तो या तो फाई आ जाए, या फिर क्लास ऑफ ए क्लास ऑफ बी के इक्वल आ जाए, ठीक है। थर्ड पॉइंट यहाँ पर है कि अगर मैं सारे क्लासेस का यूनियन करता हूँ तो मुझे पूरा का पूरा सेट आना चाहिए। जैसे कि भाई मैंने 0 की क्लास और 1 की क्लास का यूनियन किया था, पूरा का पूरा सेट मिला था या नहीं मिला था, पूरा का पूरा ए सेट हमारे पास आया था, यस या नो, आया था ना। वही लिखा हुआ है कि यूनियन ऑफ ए बिलोंगिंग टू एक्स क्लास ऑफ ए मैं करता हूँ तो मुझे पूरा का पूरा सेट मिल जाना चाहिए। चलिए अब यहाँ पर ये सेकेंड वाला जो मैंने ब्रैकेट्स में लगाया है, क्लास ऑफ ए क्लास ऑफ बी के इक्वल आना चाहिए, ये इंटरेस्टिंग है, इसको मैं प्रूव करता हूँ। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ क्या होगा इसका, कि यहां पर हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है आपके पास कि लेट, पहला तो आप ले सकते हो कि स्मॉल ए कहां से आना चाहिए, क्लास ऑफ ए से आना चाहिए। सेकेंड का प्रूफ इंपॉर्टेंट है। तो लेट क्लास ऑफ ए इंटरसेक्शन क्लास ऑफ बी क्या है आपके पास, नॉट इक्वल टू 5 है, नॉन एम्पटी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, अगर ये नॉन एम्पटी है तो यहाँ से मैं एलिमेंट सेलेक्ट करूँगा। तो ये इम्प्लाई क्या करेगा कि स्मॉल एक्स अगर मैं एलिमेंट पिक कर रहा हूँ कहाँ से, क्लास ऑफ ए इंटरसेक्शंस क्लास ऑफ बी से मैं ले रहा हूँ। इस दोनों के इंटरसेक्शन से मैंने एक एलिमेंट एक्स को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो अगर ऐसा मैंने एक्स एलिमेंट सेलेक्ट किया और इन दोनों के क्लास ऑफ ए और क्लास ऑफ बी के इंटरसेक्शन से सेलेक्ट किया है, तो दैट मीन्स ये इम्प्लाई क्या करेगा, ये इम्प्लाई करेगा एक्स बिलोंग करेगा क्लास ऑफ ए में, एक्स क्लास ऑफ ए में बिलोंग करेगा, एंड एक्स क्लास ऑफ बी में भी बिलोंग करेगा। इंटरसेक्शंस की प्रॉपर्टी यही होगी कि अगर एंड लगा है तो इंटरसेक्शन लगा है तो उसके स्थान पर एंड लगाते हैं, ठीक है। यूनियन लगा होगा तो आर लगाएंगे, है ना। एक्स बिलोंगिंग टू क्लास ऑफ ए एंड एक्स बिलोंगिंग टू क्लास ऑफ बी, ये दोनों में बिलोंग करेगा। अब अगर एक्स क्लास ऑफ ए में बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या होगा, अगर एक्स क्लास ऑफ ए में बिलोंग किया दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि एक्स रिलेट कर रहा है ए से, एंड लगा है, एंड लगा दो। एक्स बिलोंग कर रहा है क्लास ऑफ बी से, इसका मतलब है एक्स रिलेट कर रहा है बी से, सही बात है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक्स ए से रिलेट करता, मैं ये भी लिख सकता हूँ ए एक्स से रिलेट कर रहा है, एंड इसको लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ एक्स रिलेट टू बी। अगर ए एक्स से रिलेट कर रहा है, एक्स बी से रिलेट कर रहा है, तो यहाँ से ये भी हो सकता है आपके पास, ये इंप्लाई करेगा कि ए रिलेट करेगा बी से एंड बी रिलेट कर जाएगा ए से, सही है। दैट इज इसके अकॉर्डिंग ए एक्स से रिलेट करा एक्स बी से, ए तो ए बी से रिलेट कर जाएगा एंड बी भी ए से रिलेट करेगा, बाय, ठीक है। दोनों सेम ही बात है, ए आपका बी से रिलेट करा तो बी भी तो ए से रिलेट करेगा। क्यों, यहाँ से देखो, यहाँ से ए एक्स से रिलेट करेगा, एक्स बी से रिलेट करेगा, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू बी, एंड यहाँ से क्या आएगा, एंड मैं लगाऊंगा बी रिलेटेड टू ए, ठीक है। चलो यहाँ तक आपको इसको छोड़ दो, आप ले लो फॉर ऑल स्मॉल एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स। अब नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर एक हम लोग y पिक करते हैं, स्मॉल y कहाँ से लेते हैं, बिलोंग कराते हैं क्लास ऑफ ए से ले लेते हैं। कहाँ से लेते हैं भैया, क्लास ऑफ ए से सेलेक्ट करते हैं। अगर y आपका क्लास ऑफ ए से हो रहा है, इसका मतलब क्या, ये इम्प्लाई करेगा कि y रिलेट करेगा कहाँ से, ए से, एंड ए रिलेट करेगा कहाँ से, ए यहाँ पर हमने निकाला, ए रिलेट करेगा बी से। अगर y ए से रिलेट करेगा और इसके अकॉर्डिंग यहाँ से मैंने निकाला ए कहाँ से रिलेट करेगा, ए बी से रिलेट करेगा, इसका मतलब है कि यहाँ से इम्प्लाई करेगा कि भैया y जो है वो बी से रिलेट कर जाएगा।
देखो वाई ए से रिलेट कर रहा है, ए बी से रिलेट कर रहा है, तो ये यहाँ पर इसको हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा, वाई बी से रिलेट कर जाएगा। अगर वाई बी से रिलेट कर गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वाई जो है बिलोंग कर गया कहाँ से भैया, क्लास ऑफ बी में बिलोंग कर गया। अब वाई क्लास ऑफ बी में बिलोंग कर गया, इसका मतलब ये इम्प्लाई करेगा वाई को हमने क्या लिया है, क्लास ऑफ ए लिया है, तो क्लास ऑफ ए जो होगा वो सबसेट हो जाएगा किसका, क्लास ऑफ बी का हो जाएगा। अब इसी तरह हम लोग क्या दिखाएं, चूंकि हमें क्लास ऑफ ए क्लास ऑफ बी के इक्वल दिखाना है, तो मैंने एक बार दिखा दिया क्लास ऑफ ए क्लास ऑफ बी का सबसेट हो गया। अब दूसरी बार मैं दिखा दूंगा क्लास ऑफ बी क्लास ऑफ ए का सबसेट हो जाए। फर्स्ट इसको आप ले सकते हो। फिर अगेन मैं नाउ क्या करूँगा, नाउ फिर से हम लोग करेंगे कि यहाँ पर अब क्या लेते हैं, स्मॉल वाई ले लेते हैं, बिलोंग कराता हूँ कहाँ से, इस बार क्लास ऑफ बी से बिलोंग करा देता हूँ। अब भैया अगर ये क्लास ऑफ बी से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये इम्प्लाई करेगा कि वाई रिलेट करेगा बी से एंड बी रिलेट कर जाएगा ए से। वाई रिलेट करेगा बी से तो बी किससे रिलेट कर रहा है, ए से रिलेट कर रहा है। इसका मतलब ये इम्प्लाई करेगा कि वाई रिलेट कर जाएगा ए से। अब वाई अगर ए से रिलेट कर गया भैया, तो ये इम्प्लाई करेगा कि वाई बिलोंग कर गया क्लास ऑफ ए में। अब अगर वाई क्लास ऑफ ए में बिलोंग कर गया, तो वाई को आपने क्या लिया, क्लास ऑफ बी लिया है। इसका मतलब क्लास ऑफ बी जो है वो सबसेट हो गया क्लास ऑफ ए का। अभी आपने क्या निकाला, क्लास ऑफ ए सबसेट है क्लास ऑफ बी का। अब आपने क्या निकाला, क्लास ऑफ बी सबसेट है क्लास ऑफ ए का। अब अगर इन दोनों को आप इक्वल करोगे, इन दोनों के इक्वेशंस की बाय द हेल्प ऑफ फॉर इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हमें क्या मिलेगा, इन दोनों को देखिए, क्लास ऑफ ए क्लास ऑफ बी का सबसेट हो गया, क्लास ऑफ बी क्लास ऑफ ए का सबसेट हो गया। इसका मतलब क्लास ऑफ ए जो होगा वो क्लास ऑफ बी के इक्वल हो गया। सही है, प्रूफ हो गया या नहीं हो गया। तो जो आर में करके लिखा हुआ था कि आइदर क्लास ऑफ ए इंटरसेक्शन क्लास ऑफ बी क्या होना चाहिए, नॉन इम्पटी होना चाहिए, है ना, या फिर हम ये बोल सकते हैं क्लास ऑफ ए क्लास ऑफ बी के इक्वल। तो देखो आपका प्रूफ हो गया। मैंने लेकर के क्या चला था, क्लास ऑफ ए इंटरसेक्शन क्लास ऑफ बी डज नॉट इक्वल क्या होना चाहिए, आपके पास नॉन इम्पटी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें निकाला क्या, क्लास ऑफ ए क्लास ऑफ बी के इक्वल हो गया, आपका प्रूफ हो गया। चलो अब नेक्स्ट हम लोग हेडिंग डालते हैं, कोसेंट सेट क्या होगा। कोसेंट सेट, तो भैया समझते हैं कोसेंट सेट की डेफिनेशन लिखते हैं कि लेट आपके पास लेट कैपिटल एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, बी नॉन एम्प्टी सेट एंड कैपिटल आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन equivalence relation, then the collection of all equivalence classes of X is called constant set। क्या होगा भैया, कोसेंट सेट होगा। हमने क्या लिया, कोसेंट सेट की डेफिनेशन कि लेट एक्स हमारे पास कोई नॉन इम्पटी सेट है और आर हमारे पास कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो दो कलेक्शन ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस, सारे इक्विवेलेंस क्लासेस को आप किसी एक सेट में बना करके रख दो, उसी को हम क्या बोलेंगे, कोसेंट सेट बोल देंगे, ठीक है। और इसका जो नोटेशंस होता है, इट इज डिनोटेड बाय एक्स बाई आर। हम लोग इसको कोसेंट सेट को कैसे डिनोट करेंगे, एक्स बाई आर से डिनोट करेंगे। तो आइए अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल्स लेते हैं और फिर समझने की कोशिश करेंगे।
अभी जो बैक में आपको इक्विवेलेंस रिलेशन बताया गया उसी का हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि एक हमारे पास सेट कैसा था, इंटीजर का सेट था। रिलेशन क्या डिफाइन किया गया था अभी पीछे जो बताए थे, उसी एग्जांपल्स को लेते हैं। ए रिलेट कर रहा है बी से इफ एंड ओनली इफ की केस थी कि 2 डिवाइड्स करता है ए माइनस बी को। यही था क्वेश्चंस। हमने वहाँ पर क्या निकाला था, जीरो की क्लास निकाला था। दैट मीन्स जीरो की क्लास में क्या आया था आपके पास, तो वहाँ पर हमने क्या किया था, हमारे सिंगल हम लोग वहाँ पर निकाल चुके थे कि जीरो की क्लास आई थी। हमने एक है ना क्या निकाला था, जीरो की क्लास निकाला था। तो जीरो की क्लास कुछ इस तरह से डिफाइन कर दी गई थी कि स्मॉल एक्स बिलोंगिंग टू जेड ले ले या ए लिख दें, कोई भी लिख सकते हो, सच दैट 2 डिवाइड्स एक्स माइनस जीरो लिखे थे, है ना। फिर हमने क्या निकाला था, जीरो की क्लास जब मैं चेक कर रहा था जीरो की क्लास में जीरो आ रहा था, सारे इवन इंटीजर आ रहा था, +-2 +-4 +-6 अप टू इस तरह से मुझे मिल रहे थे, है ना, मिल रहे थे या नहीं मिल रहे थे। फिर जब मैंने वन की क्लास निकाला तो वन की क्लास क्या हो गई, स्मॉल एक्स बिलोंगिंग टू जेड सच दैट 2 डिवाइड्स एक्स माइनस वन था, है ना। वन की क्लास में हमारे पास क्या आया था, वन की क्लास में सारे ऑड इंटीजर आए थे, वन आया था, +-1 आया था, +-3 आया था, प्लस माइनस इस तरह से हमने निकाला था परे। और जब मैंने इन दोनों का यूनियन किया था तो मुझे पूरा का पूरा क्या मिल गया था, हमने एक यहाँ पर क्या इक्विवेलेंस क्लास किया, यहाँ पर मैंने क्या बोला था, अगर मैं इन दोनों का यूनियन करूँ तो पूरा का पूरा सेट आना चाहिए। तो जीरो का क्लास निकाला और वन की क्लास का अगर मैं यूनियन करूँ तो ये इवन का इंटीजर है, आड का इंटीजर है, जैसे मैं कलेक्शन यूनियन करूँगा पूरा का पूरा मुझे ए सेट मिल जाएगा। और जो आपके पास आया है ये आपके पास जो जीरो की क्लास आई है वन की क्लास आई है, ठीक है। अब इन दोनों जो क्लासेज आई है इन दोनों को अगर आप एक सेट में बना करके रख देते हो तो उसी को हम क्या बोलेंगे भैया, कोसेंट सेट बोलते हैं। यहाँ पर जो कोसेंट सेट होगा ए बाई आर क्या होगा भैया, उसको आप ये जो जीरो की क्लास है वन की क्लास है इसको कामा लगा करके लिख दो, जीरो की क्लास वन की क्लास। तो इन दोनों को अगर आप किसी सेट में रख दोगे तो दैट मीन्स इसी को क्या बोलते हैं, कोसेंट सेट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज कोसेंट सेट। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं, अपन दूसरा एग्जाम्पल्स लेते हैं। ठीक है, एक हमारे पास सेट किसका, हमने इंटीजर का ही सेट लिया और जो हमने रिलेशंस को डिफाइन किया कि ए रिलेट करता है बी से इफ एंड ओनली इफ की केस है, मैंने ले लिया 4 डिवाइड्स ए माइनस बी। इस बार हमने क्या लिया, 4 डिवाइड कर रहा है ए माइनस बी को, ठीक है। तो अब मैं क्या निकालूंगा, मैं जीरो की क्लास देखूंगा। तो जीरो की क्लास डिफाइन कैसे होगी कि स्मॉल एक्स बिलोंगिंग टू इंटीजर से होगा, या ए लिख सकते हो जो भी आप लिखना चाहो, चाहे ए जेड के इक्वल है तो मैं जेड ही लिख देता हूँ सिंपल। फिर क्या होगा, 4 इस बार डिवाइड कर रहा है किसको, एक्स माइनस जीरो को कर रहा है, सही है भैया, एक्स माइनस जीरो को कर रहा है। अब यहाँ पर जीरो की क्लास में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे वो आपको निकालना पड़ेगा। चलिए निकालना स्टार्ट करते हैं। एक बार तो पहले जीरो लोगे तो जीरो 4 को डिवाइड कर देगा, सॉरी 4 0 को डिवाइड कर देगा, दैट मीन्स जीरो आ जाएगा। फिर आप क्या ले सकते हो, 1 तो ले नहीं सकते, 2 ले नहीं सकते, 3 ले नहीं सकते, आप कहाँ जाओगे, 4 पर आओगे और 4 - 4 करोगे तो 4/4 आएगा, सही है, कट जाएगा। -4 लोगे तो भी हो जाएगा, इसका मतलब +-4 दोनों आ जाएंगे, है ना। उसके बाद क्या 6 ले सकते हो, नहीं होगा। 8, हाँ 8 पर आओगे तो +-8 दोनों ले लेगा, क्योंकि +8 लोगे तो 8 4 8 को डिवाइड कर देगा, -8 लोगे तो भी डिवाइड कर देगा, तो +-8 आ जाएगा। फिर इसी तरह प्लस माइनस का 12 हो जाएगा, मतलब सारे के सारे 4 के मल्टीपल आ रहे हैं। जो भी इंटीजर आ रहे हैं कि कौन सी इंटीजर आ रहे हैं, 4 के मल्टीपल वाले इंटीजर आ रहे हैं जीरो की क्लास में। अब यहीं पर अगर मैं 1 की क्लास देख रहा हूँ तो दैट मीन्स 1 की क्लास में देखते हैं क्या आता है। तो 1 की क्लास में क्या होगा, स्मॉल एक्स बिलोंगिंग टू इंटीजर सच दैट 4 डिवाइड्स एक्स माइनस 1, यही होगा भैया। तो 1 की क्लास में क्या क्या आएगा, चलो निकालते हैं। तो पहली बात तो क्या लोगे, यहाँ पर 1 लोगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, 4 0 को डिवाइड कर देगा, सही है। इसका मतलब +1 तो ले सकते हो, सही है। क्या 2 ले सकते हो, 2 - 1 लोगे तो 1 आ जाएगा, नहीं होगा। -2 ले सकते हो, नहीं। 3 लोगे नहीं हो जाएगा, 4 लोगे नहीं होगा, 5 लोगे 5 - 1 होगा, है ना। तो 5 आप ले सकते हो, 5 ले सकते हो, -5 नहीं ले पाओगे,
6 लोगे नहीं ले पाओगे, 7 लोगे नहीं ले पाओगे, 8 लोगे, हाँ दैट मीन्स -7 आप ले सकते हो। +7 लोगे 6 हो जाएगा, -7 लोगे तो -8 आ जाएगा। दैट मीन्स आप -7 ले सकते हो। सही बात है। फिर आप क्या ले सकते हो, -7 लोगे तो क्या हो जाएगा, सही है ना, -7 लोगे तो -8 हो जाएगा, 4 -8, ठीक है। 9 लोगे तो 9 -1 8 8 आ जाएगा, -9 तो लेगा नहीं, तो +9 तो आप ले सकते हो। इसमें कुछ इस टाइप से आ रहे हैं। फिर मैंने कहा ठीक है सर, अभी मेरा पूरा कंप्लीट नहीं, 2 की क्लास देख रहा हूँ, जब तक मुझे क्या करेगा, बैक में किसी क्लास में वो रिपीट नहीं कर जाएगा तब तक मैं क्लासेस निकालता रहूँगा। देखिए 1 की क्लास निकाला, मैं 2 की क्लास पर बारी करता हूँ। 2 की क्लास निकालूंगा तो क्या आएगा 2 की क्लास में, तो 2 की क्लास कुछ इस तरह से डिफाइन होगा, एक्स बिलोंगिंग टू जेड सच दैट 4 डिवाइड्स x माइनस का 2। सही है भैया। अब अगर आप 4 की क्लास देखना चाह रहे हो, सॉरी 2 की क्लास देखना चाह रहे हो, तो 2 की क्लास में आपके पास एलिमेंट कौन कौन से आ सकते हैं। देखो सबसे पहले तो आप 0 लोगे तो नहीं होगा, -2 लोगे तो हाँ हो जाएगा, क्योंकि 2 लोगे 2 -2 0 हो जाएगा, इसमें मतलब 2 तो ले सकते हो, -2 ले सकते हो, हाँ -2 भी ले सकते हो, +-2 हो गया, ठीक है। उसके बाद आप क्या ले सकते हो, यहाँ पर 4 ले सकते हो, नहीं ले सकते। 6 लोगे, हाँ 6 -2 4 हो जाएगा, 4/, क्या -6 ले पाओगे, हाँ बिल्कुल ले पाओगे। देखो अपन ले सकते हो ना, 6 लोगे तो क्या आ जाएगा, 6 जैसे लोगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, 4 4 को डिवाइड करेगा, -6 लोगे तो -8 हो जाएगा, इसका मतलब +-6 आ जाएगा। सही है ना। उसके बाद क्या होगा यहाँ पर, क्या 7 ले सकते हो, 7 -6 नहीं होगा। क्या 9 ले सकते हो, क्या यहाँ पर आप 9 ले सकते हो, तो 9 -1 7 हो जाएगा, 9 पर नहीं होगा। 10 ले सकते हो, 10 -2 करोगे 8 आ जाएगा, 4 8 को क्या यहाँ पर -10 ले सकते हो, हाँ बिल्कुल ले सकते हो, +-10 आ जाएगा। इसी तरह आपके पास निकालोगे तो क्या 12 आएगा, 12 नहीं आएगा, क्योंकि 10 हो जाएगा। 14 आप ले सकते हो, 14 और -14 है ना, तो +-14 ले सकते हो। इसी तरह से आप देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर सारे, यहाँ पर किसी 4 के मल्टीपल आ रहे थे, यहाँ पर सारे 2 के मल्टीपल आ रहे हैं, यहाँ पर जो 1 नहीं आया था वो आ रहा है ना। अभी और एक निकलेगा, 3 की क्लास देख लेता हूँ, 3 की क्लास में क्या आता है ना, क्योंकि तब तक मुझे निकालना है जब तक वो रिपीट ना कर जाए। तो मैं अब 3 की क्लास निकालूंगा, तो 3 की क्लास में एलिमेंट कैसे किस तरह से डिफाइन होगा, स्मॉल x बिलोंगिंग टू इंटीजर सच दैट यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर देखो अपने पास क्या होगा, 4 डिवाइड्स करेगा किसको, x-3 को डिवाइड करेगा। अब देखो 3 की क्लास में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, निकाल लो भैया। गुड आफ्टरनून ईच एंड एवरीवन। तो 3 की क्लास जब आप देखोगे तो 3 -3 करोगे, 0 तो ले नहीं सकते एक्स के स्थान पे, एक्स को ही पिक करना है, तो -3 लोगे तो नहीं होगा, +3 लोगे, हाँ बिल्कुल 3 पर हो जाएगा, 3 पर हो जाएगा। क्या 1 पर होगा, नहीं होगा, -1 तो ले सकते हो ना, तो -1 को ले लो, है ना। उसके बाद क्या ले सकते हो यहाँ पर, -1 ले सकते हो, 3 ले, क्या 7 ले सकते हो, हाँ 7 ले सकते हो, तो 7 ले लो। क्या -7 ले सकते हो, नहीं ले सकते, +7 बस, ठीक है। और क्या ले सकते हो यहाँ पर, 11 ले सकते हो, हाँ बिल्कुल 11 ले सकते हैं, 15 ले सकते हैं, 19 ले सकते हैं। इस तरह से आपको मिल रहा है। तो ज़रा देखो, एक इमेजिनेशंस करना है कि मैं यहाँ पर अगर 4 की क्लास अगर आप देखूँगा, अगर आपके अकॉर्डिंग के अनुसार मैं 4 की क्लास यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं 4 की क्लास निकालूंगा, क्या निकाल रहा हूँ, 4 की क्लास, तो 4 की क्लास निकालूंगा तो आपके पास रिपीट करने लगेगा, क्योंकि 4 का मल्टीपल 0 की क्लास में आ रहा था, तो वहीं पर जाएगा। देखते हैं क्या आता है, आपको दिखाने के लिए मैं दिखा दे रहा हूँ। स्मॉल x बिलोंगिंग टू इंटीजर सच दैट 4 डिवाइड x माइनस का 4, यही होगा। अब आप 4 की क्लास अगर देखोगे तो 4 की क्लास में कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं, 0 लोगे 0 आएगा, 4 लोगे -4 भी आएगा, +-4 आ जाएगा, 8 लोगे 8 -4 -8 भी आ जाएगा, +-8 आएगा, +-12 आएगा। मतलब 4 के जो मल्टीपल थे वो 0 की क्लास, ये 0 की क्लास में ऑलरेडी आ चुके हैं, इसका मतलब इसको मुझे अब नहीं लेना, मुझे मेरे कहाँ तक बात करनी है, आई तक
क्योंकि जहाँ तक डिफरेंट होंगे, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, डिसजॉइंट चाहिए, क्योंकि कहीं कोई भी आपके पास सेम नहीं आने चाहिए किसी में। ठीक है, अब मैं देखना चाह रहा हूँ मेरे पास कौन कौन सी क्लासेज आई। मैंने 0 की क्लास निकाला, 1 की क्लास निकाला, 2 की क्लास निकाला, 3 की क्लास निकाला। सही है, 4 की क्लास 0 के इक्वल आ गई। इतनी क्लासेज आई हैं। अगर मैं देखो थोड़ा सा इमेजिनेशंस करते हैं अपन कि 0 की क्लास में सारे 4 के मल्टीपल आ रहे हैं, ध्यान से देखो, इसमें सारे 4 के मल्टीपल आ रहे हैं। जब मैंने 1 की क्लास निकाला तो 1 आ रहा है, 5 आ रहा है, -7 आ रहा है, 9 प्लस -1 यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ पर -5 नहीं आ रहा है, यहाँ +7 नहीं आ रहा है, यहाँ -9 नहीं आ रहा। ठीक है, फिर हमने देखा कि जब मैंने 2 की क्लास निकाला तो यहाँ पर 4 के मल्टीपल आ रहे थे, 2 नहीं आ रहा था, यहाँ पर 5 नहीं आ रहा था, 6 नहीं आ रहा था, है ना, 7 नहीं आ रहा था, 7 तो इसमें मिल गया, +7 अभी नहीं मिला है। देखो -7 यहाँ मिल गया, +7 अभी नहीं मिला है, +7 3 की क्लास में मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो 2 नहीं मिला था, 2 यहाँ पर मिल गया, यहाँ पर 6 नहीं था, यहाँ पर मिल गया, 9 नहीं था, 9 यहाँ पर नहीं आया है। देखो एक 9 यहाँ पर, -9 अभी नहीं है, तो उसको देख लो कि 3 की क्लास में वो मिल रहा है। तो जैसे आप देखोगे तो 3 की -1 नहीं आ रहा था, 3 यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, इसी तरह आप देखोगे तो सारे के सारे एलिमेंट मिल जाएंगे। और जब उसका कलेक्शन करोगे, सारे जो क्लासेज हैं, सारे क्लासेज का जब आप कलेक्शन करोगे तो आपको पूरा का पूरा ए सेट मिल जाएगा। 0 की क्लास का यूनियन करोगे, 1 की क्लास का यूनियन करोगे, 2 की क्लास का यूनियन करोगे और 3 की क्लास का यूनियन करोगे तो मुझे पूरा का पूरा सेट मिल जाएगा। और ये जो आपके पास आता है, अगर मैं क्वेश्चन सेट क्या होगा बोलूँ तो जो आपके पास क्लासेज आई है इक्विवेलेंस क्लासेज, इसी को आप एक सेट में बना करके रख दो, इसी को क्वेश्चन सेट बोलते हैं। तो उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, A/R से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ए सेट सेट X/R हम लोग लिखते थे तो एक्स क्या होता, सेट होता था, बट यहाँ पर सेट आपका ए है तो A/R लिखेंगे। तो A/R क्या होगा आपके पास, इसको आप एक सेट में लिख दीजिए कामा लगा कर, 0 की क्लास, 1 की क्लास, 2 की क्लास, 3 की क्लास। यही क्या हो जाएगा आपके पास, इसी को हम लोग बोलते हैं क्वोशिएंट सेट। सही है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा भैया। अब बात करते हैं बाइनरी ऑपरेशंस। बाइनरी ऑपरेशंस क्या होगा, या हम हेडिंग लिखे बाइनरी, हाँ बाइनरी ऑपरेशन है हेडिंग। इसके हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में लिखते हैं। और बाइनरी ऑपरेशन ऑन नॉन एम्प्टी सेट बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट, एक कोई हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है, इज अ फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए। मैपिंग कहाँ से होगी, ए क्रॉस ए टू ए। और फंक्शन डिफाइन है हमारे पास, ए क्रॉस ए टू ए में क्या है, फंक्शन डिफाइन है। ठीक है, फॉर ऑल स्मॉल ए कामा बी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, कैपिटल ए से बिलोंग कर रहा है। तो अगर मैं एफ ऑफ ए कामा बी लिखता हूँ तो ये कुछ हमारे पास क्या होगा, ऑपरेट करके यहाँ पर ऑपरेशन लगेगा और यहाँ पर सी आएगा। मतलब ए क्रॉस भी यहाँ पर क्या दे रहा है, एफ ऑफ ए कामा बी मुझे सी दे रहा है। सी कहाँ से बिलोंग करेगा, ए से बिलोंग करेगा। और ये सी है क्या, बेसिकली से आपके पास ये ऑपरेशन से आ रहा है A*B के, हाँ बिल्कुल रेगुलर होगा। ठीक है, दैट इज सी होगा। और ये कहाँ से बिलोंग करेगा, ए से। तो ये कहाँ से आ रहा है, सी यहाँ से आ रहा है। A*, मैं जब ऑपरेशन से लगा रहा हूँ, दो दो एलिमेंट मैंने, एक एक्स का एलिमेंट लिया, ए का एलिमेंट ए भी लिया है, बी को भी ए का एलिमेंट लिया है। जब मैं इन दोनों के बीच ऑपरेशंस लगा रहा हूँ, जो भी ऑपरेशंस होगा तो कोई तीसरा एलिमेंट आएगा जो कि उस सेट का ही होगा, ए सेट का ही होगा, तो दैट इज, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेशंस बोलते हैं। ठीक है, और बेसिकली है क्या, एक फंक्शन है ये आपके पास क्या आ रहा है, ऑपरेट करने के बाद कोई तीसरा मिल रहा है। और ये क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए।
और ऑपरेशन यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने स्टार लगाया है। ठीक, स्टार का मतलब ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, दो एलिमेंट को ऑपरेट कर रहा हूँ, कोई तीसरा मुझे मिल रहा है। ठीक है, बेसिकली एफ ऑफ ए काम अभी यहाँ पर क्या एक फंक्शन है, और यहाँ से क्या मिल रहा है, सी आ रहा है, सी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ए से सी, आ कहाँ से रहा है, ए स्टार बी को मैं ऑपरेट कर रहा हूँ तो मुझे सी मिल रहा है, और ये कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। अब अगर इसका हम लोग एग्जाम्पल लिखते हैं तो कुछ ऐसा हम लोग बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल्स क्या होगा, मान लीजिए एन प्लस ले लीजिए, ये क्या ऑपरेशन लगाओगे, दो एलिमेंट को ऑपरेट करो, कोई तीसरा एलिमेंट आएगा एडिशन के रिस्पेक्ट में जो नेचुरल नंबर में ही लाई करेगा, सही होगा। आप यहाँ पर आर प्लस ले सकते हो, दो एलिमेंट पिक करोगे एडिशन के रिस्पेक्ट में, तीसरा एलिमेंट आ जाएगा आर में ही आएगा। क्या एन प्लस एन माइनस लोगे तो क्या होल्ड करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि कोई आप नेचुरल नंबर के दो एलिमेंट लोगे और उसको ऑपरेट करोगे तो ए माइनस बी करोगे तो क्या, जैसे एक एलिमेंट आपने ए को 1 ले लिया, बी को 2 ले लिया, तो ए माइनस बी करोगे 1 माइनस 2 करोगे -1 आएगा, और नेचुरल नंबर में -1 लाई नहीं करता, इसका मतलब ये होल्ड नहीं करेगा, ये बाइनरी ऑपरेशंस में नहीं आएगा, सही है। अगर मैं यहाँ पर इसी में मल्टीप्लाई की बात करता हूँ एन, और हमारे पास जो ऑपरेशन है मल्टीप्लाई, अब ये होल्ड करेगा क्योंकि दो एलिमेंट लाओगे, 1 और 2 लोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तीसरा एलिमेंट 2 आएगा जो इसी के अंदर लाई कर जाएगा, ये होल्ड करेगा, सही है। क्या इसका डिवीजन होल्ड करेगा, डिवीजन भी नहीं होल्ड करेगा, डिवीजन आप ले लो नहीं होल्ड करेगा, ठीक है। एक आप मान लीजिए 1 ले लो, दूसरा, क्योंकि हमें एक भी ऐसा मिल जाता है काउंटर एग्जाम्पल्स डिस्कार्ड कर देते हैं, खत्म कहानी। एक 1 ले लो, दूसरा 2 ले लो, 1/2 आएगा, क्या नेचुरल नंबर में आएगा, नहीं आएगा ना। 2 ले लो, 4 ले लो, 2/4 कर दो, क्या आएगा, नहीं आएगा। क्यू प्लस ले लो, क्यू प्लस होल्ड करेगा, क्यू माइनस भी होल्ड करेगा, क्यू मल्टीप्लाई भी होल्ड करेगा, इसमें ऑपरेशंस क्या, क्यू मल्टीप्लाई ऑपरेशन है, ठीक है, ये भी होल्ड करेगा। इसका डिवीजन भी होल्ड करेगा, बट यहाँ पर जीरो को इंक्लूड नहीं करना, स्टार का मतलब यहाँ पर मैं जीरो को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, एक्सेप्ट जीरो, जीरो को इसमें छोड़ दे रहा हूँ, अगर जीरो ले लोगे तो नहीं होल्ड करेगा, बट अगर जीरो छोड़ दोगे तो होल्ड कर जाएगा, ठीक है। दिए था बाइनरी ऑपरेशंस। अब बात करते हैं अलजेब्राइक स्ट्रक्चर क्या होता है, और कल का जो लेक्चर होगा बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप, ग्रुप कल से चेक करना शुरू करेंगे। ये आपके पास क्या होगा, नेक्स्ट हेडिंग अलजेब्राइक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। चलो भैया, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर क्या होता है इसके बारे में देखते हैं कि और नॉन इम्पटी, और नॉन इम्पटी सेट ए with one or more than one binary ऑपरेशन। यहाँ पर क्या लिखा गया है कि एक आपके पास कोई नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए जिसमें एक ऑपरेशन हो या एक से अधिक बाइनरी ऑपरेशन हो, उसे हम लोग अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बोलेंगे। एग्जाम्पल्स समझते हैं, एग्जाम्पल्स क्या होगा। आप एग्जाम्पल्स ले सकते हो, क्या लोगे भैया एग्जाम्पल्स, यहाँ पर आप ले लो जिसमें एन प्लस ले लो, दो ऑपरेशन ले लो बस, एक एडिशन होल्ड करता है, दूसरा मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है, सही बात है। एक या ये भी एग्जाम्पल्स ले सकते हो, एन ले लो, एडिशन ले लो, ये भी होल्ड होगा। ये क्या एक से अधिक होने चाहिए बाइनरी ऑपरेशन, तो मैं क्या बोलूँगा, उसे अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बोलूँगा, ठीक है। यहाँ पर क्यू वाले में हमारे पास चारों ले लो, एडिशन भी ले लो, सब्ट्रैक्शन भी ले लो, मल्टीप्लिकेशन ले लो, डिवीजन भी ले लो, एक्सेप्ट जीरो मैंने किया, जीरो यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, ये होल्ड कर जाएगा। आर स्टार ले लो,
इसमें भी जीरो को इंक्लूड नहीं किया गया है। एडिशन होल्ड करेगा, सब्ट्रैक्शन होल्ड करेगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी होल्ड करेगा। क्यू स्टार का मतलब क्या है कि क्यू में से मैं जीरो को एक्सेप्ट कर रहा, जीरो को इसमें से निकाल दे रहा हूँ। एक्सेप्ट जीरो, जीरो को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा हूँ। अगर जीरो एक्सेप्ट कर लोगे तो ये होल्ड नहीं करेगा। इसलिए आपके पास ये क्या है, इसमें एक या एक से अधिक बाइनरी ऑपरेशन दैट इज कॉल्ड एज अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। चलो नेक्स्ट हेडिंग है कि ग्रुपाइड क्या होगा। नेक्स्ट हेडिंग है ग्रुपाइड। इसके बारे में लिखते हैं अपन कि अ नॉन एम्पटी सेट ए which has unique binary operation जिसके पास यूनिक बाइनरी ऑपरेशन हो, एक ही आपके पास ऑपरेशन हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अलजेब्राइक सॉरी ग्रुपाइड बोलेंगे। एग्जांपल्स n प्लस ले लीजिए, एक ये होगा, क्या ये आपके पास होगा, एडिशन ले लो, मल्टीप्लिकेशन, क्या ये होल्ड करेगा। मैंने कहा था यूनिक बाइनरी ऑपरेशन, बट इसमें दो बाइनरी ऑपरेशन है, नहीं होल्ड करेगा। तो ये हो गया एग्जांपल ग्रुपाइड का। ठीक है, तो यहाँ तक आपको किसी को समझने में दिक्कत नहीं ना। चलो बढ़िया है। अब हम लोग देखते हैं सेमी ग्रुप के बारे में। सेमी ग्रुप क्या होगा, हेडिंग डालते हैं सेमी ग्रुप। हेडिंग है हमारे पास सेमी ग्रुप, तो इसके बारे में लिखते हैं कि अ नॉन एम्पटी, अच्छा सेमी ग्रुप की बात करना है ना, तो अ बाइनरी ऑपरेशन, अ बाइनरी ऑपरेशन जी स्टार which satisfied associativity जो भी आपके पास होगा ग्रुप, अगर वो एसोसिएटिविटी को सेटिस्फाइड करता है तो दैट इज कॉल्ड ए सेमी ग्रुप। जैसे आप एग्जांपल्स में लिख सकते हो, एन प्लस ले लो, एन प्लस ले लो, एग्जांपल्स में ले लो, ये होल्ड करेगा। कोई तीन एलिमेंट सेलेक्ट कर लो, एसोसिएटिविटी में हम लोग क्या करते हैं, कोई तीन एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं, है ना, और उसके बाद हम क्या करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग ऐसा करते हैं, ए प्लस का बी प्लस का सी होना चाहिए, इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी आना चाहिए, है ना। तो जब आप यहाँ से कोई तीन एलिमेंट सेलेक्ट करोगे, देखोगे तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। मान लीजिए ए को आप 1 ले लीजिए, बी को आप 2 ले लीजिए, सी को आप 3 ले लीजिए, देखोगे 1 + 2 रख दो, 1 + 2 + 3 दैट इज सेम आएगा, दैट इज क्लास। ठीक है, तो 6 ये भी आएगा, 6 इधर भी आएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, ये होल्ड करेगा, ये सेमी ग्रुप को होल्ड करेगा क्योंकि एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। अब अगर मान लीजिए मैं एक दूसरा एग्जांपल देख रहा हूं और मैंने यहां पर ऑपरेशन डिफाइन कर दिया, एन स्टार ऑपरेशन है, और स्टार ऑपरेशन डिफाइन कर दिया गया फॉर ऑल, यहाँ पर ए कामा बी आपके पास कहाँ से, नेचुरल नंबर से है, और आपको ए स्टार भी ऑपरेशन डिफाइन कर दिया गया कि ए की पावर बी है। ठीक है, अब यहाँ पर बताओ क्या है आपके पास ये सेमी ग्रुप बनाएगा, एन स्टार है, ऑपरेशन ये है,
ए स्टार बी इज इक्वल टू ए की पावर बी टाइप का। ठीक है, अब आपको चेक करना है क्या सर ये बनाएगा सेमी ग्रुप, हमें चेक करना है एसोसिएटिविटी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर नेचुरल नंबर से, यहाँ पर कोई दो एलिमेंट था, हाँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर आपके ऑपरेशन डिफाइन कर दिया गया ए स्टार बी इज इक्वल टू ए की पावर बी। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पर इसको चेक करने के लिए एसोसिएटिविटी, हमने यहाँ पर फॉर ऑल कोई तीन एलिमेंट ले लिए ए बी सी। कहाँ से ले लिया भैया, मैंने नेचुरल नंबर से ले लिया। और मुझे यहाँ पर ए स्टार बी ऑपरेशन ये डिफाइन किया गया है। ठीक है भैया, मैं इसी के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, जो किया गया मैं वैसे ही चल रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, कुछ ऐसा किया कि मैंने क्या किया, ए स्टार बी स्टार सी किया, आना क्या चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी आना चाहिए, ये आना चाहिए। सही बात है। अब यहाँ पर देखो ए स्टार बी डिफाइन कैसे है, ए की पावर बी है, मैंने रखा यहाँ पर ए की पावर बी, फिर स्टार सी लगा हुआ है, सी लिख दिया। यहाँ पर है ए स्टार, यहाँ बी स्टार सी, जैसे ए स्टार बी होल्ड करा ऐसे बी स्टार सी होल्ड करेगा, दैट मीन बी की पावर सी आएगा। सही है। फिर देखो ये इन दोनों का स्टार लगा है, ये भी इन दोनों के ए की पावर बी की पावर सी आएगा। इधर आपके पास क्या आएगा, ए की पावर बी की पावर सी आ जाएगा। अब क्या ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट पिक कर लिया, ए को मैंने ले लिया कुछ ऐसा, ए को हमने क्या ले लिया यहाँ पर 2 ले लिया, बी को हमने 3 ले लिया और सी को हमने 2 ले लिया। सही बात है। और फिर हमने ऐसा लिया, उसके बाद हमने यहाँ पर रखा, तो देखो ए के स्थान पे 2 रखोगे, बी के स्थान पे 3 रखोगे, इसकी पावर 2 करोगे। सही है। फिर अपन क्या करते हैं, ए के स्थान पे 2 रखते हैं, इसके स्थान पे क्या रखेंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये आपके पास आएगा 8 का स्क्वायर आएगा, दैट इज 64 आएगा। और इधर जो भी करोगे यहाँ पर इसके ज़्यादा ही आएगा, ये कभी भी इक्वल नहीं आएगा, ये 2 की पावर 9 कभी भी ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे। इसका मतलब ये नहीं बनाएगा, ये सेमी ग्रुप नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता। ठीक है, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, चलो ओके। ये सेमी ग्रुप के बारे में हो गया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, मोनाइड क्या होगा उसको लिखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है मोनाइड। तो मोनाइड के बारे में अपन लिखते हैं कि अ सेमी ग्रुप जी स्टार which has identity element exist in G. For all small a belonging to G, there exist E belonging to G such that A स्टार E इज इक्वल टू E स्टार A करने पर A आ जाए, तो हम उसे क्या बोलेंगे, मोनाइड बोलेंगे। इसका आप एग्जाम्पल्स देख लो। आइडेंटिटी ऐड करने, अगर मैं मान लीजिए एग्जाम्पल्स की बात करता हूँ, एग्जाम्पल्स, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। जेड प्लस अपन ले ले, तो जेड प्लस में आइडेंटिटी क्या होगी आपकी, 0 होगी। 0 प्लस आप कुछ ऐड करोगे, 0 माइनस ऐड करोगे, हो जाएगा, होल्ड कर जाएगा। क्या यहाँ पर होल्ड करेगा, n प्लस में जो आपके पास 0 लोगे है ना, क्या है यहाँ पर, सेमी ग्रुप जी स्टार विच है आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट इन जी, वो जी में एग्जिस्ट करना चाहिए। फॉर ऑल अगर ए बी जी से बिलोंग करता है, ई भी जी से बिलोंग करना चाहिए, है ना। मतलब अगर आप यहाँ से कुछ भी एलिमेंट ले रहे हो
तो जो आइडेंटिटी जीरो आएगी, यहाँ पर आइडेंटिटी को आप अगर ऐड करो तो वही आ जाए, बट यहाँ पर क्या होल्ड करेगा, यहाँ पर इसकी आइडेंटिटी क्या आएगी, जीरो आएगी। जीरो नेचुरल नंबर में होल्ड नहीं करता, नहीं करेगा, आर प्लस करेगा, क्योंकि मैंने कहा था ना ये जो आपके पास आइडेंटिटी आएगी वो भी जी में आना चाहिए, एन में आना चाहिए, बट आएगा नहीं ना, इसमें तो आ जाएगा, कर जाएगा। सही है। तो ये तो आपके पास मोनाइड के बारे में हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग हेडिंग पढ़ेंगे ग्रुप की बात। तो ग्रुप की बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।